हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है स्पीडी के न्यू वार्षिकांक बुक में दिया हुआ शुरुआत के चैप्टर का मास्टर वीडियो। बहुत कुछ चेंज हो गया है, पद्म पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है, कई नियुक्तियां नए हो चुके हैं, इसलिए आप इसे पूरा देखें। वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर सारे टॉपिक को कवर किया गया है एक साल का। तो आइए शुरू करते हैं। वर्तमान में कौन क्या कहाँ है। इसका पहला है संवैधानिक पदाधिकारी। राष्ट्रपति हैं अभी द्रौपदी मुर्मू, कितने नंबर के? 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, 15वें नंबर के। उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, 14वें नंबर का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, 14वें नंबर का। और प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, 15वें नंबर का। अगर न्यायिक प्रमुख की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के हैं डी वाई चंद्रचूड़। मुख्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के डी वाई चंद्रचूड़, 50वें नंबर के। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो आर वेंकटरमणि है, कितने नंबर के? 16वां नंबर के। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणि है, 16वें नंबर के। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के हैं आदर्श कुमार गोयल। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। संसदीय प्रमुख की अगर बात करते हैं तो राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के सभापति, तो कौन है? जगदीप धनखड़। राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति है। राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी है राज्यसभा के महासचिव। नेता विपक्ष राज्यसभा के अभी कोई नहीं है। राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष कौन है? पीयूष गोयल। नेता सत्ता पक्ष कौन है राज्यसभा के? पीयूष गोयल। अगर लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें तो 17वें नंबर के कौन है? तो ओम बिड़ला। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला। और लोकसभा के नेता विपक्ष के हैं अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा के विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी। और लोकसभा के अध्यक्ष हैं 17वीं ओम बिड़ला। नेक्स्ट अगर बात करते हैं निर्वाचन आयोग के तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कितने नंबर के? तो 25वें नंबर के। चुनाव आयुक्त हैं अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। चुनाव आयुक्त हैं अरुण गोयल, अनूप चंद्र पांडे। उप चुनाव आयुक्त कौन कौन है? अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन। उप चुनाव आयुक्त हैं अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात किया जाए तो कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू। कितने नंबर के? तो 14वें नंबर के सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू। महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए की बात करते हैं तो भारती दास है, 27वें नंबर के। कैग के हैं गिरीश चंद्र मुर्मू और सीजीए के हैं भारती दास। अगर अगला बात करते हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख के बात तो सर्वोच्च सेनापति हैं राष्ट्रपति होते हैं द्रौपदी मुर्मू। वायुसेना के अध्यक्ष हैं बी आर चौधरी, कितने नंबर के? 27वें नंबर के। वायुसेना अध्यक्ष बी आर चौधरी 27वें नंबर के हैं। नौसेना अध्यक्ष हैं आर हरि कुमार। नौसेना अध्यक्ष आर हरि कुमार कितने नंबर के? 25वें नंबर के। थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज पांडे। थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज पांडे, 29वें नंबर के। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। महानिदेशक सैन्य अभियान के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार है। आइए अब बात करते हैं सचिव एवं सलाहकार के तो कैबिनेट सचिव कौन है? तो राजीव गाबा। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा। सलाहकार प्रधानमंत्री के तरुण कपूर। सलाहकार प्रधानमंत्री के तरुण कपूर। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के पीके मिश्रा। प्रधान जो सचिव हैं प्रधानमंत्री के कौन है? पीके मिश्रा है। रक्षा वित्त सचिव कौन है? गार्गी कौल। रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौल। विदेश सचिव की बात करते हैं तो विनय मोहन क्वात्रा। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। गृह सचिव की अगर बात किया जाए तो अजय कुमार भल्ला है। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन। रक्षा सचिव गिरधर अरमाने। गिरधर अरमाने रक्षा सचिव। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है। सुरक्षा सलाहकार राष्ट्रीय अजीत डोभाल। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिश्री है। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कौन है? अजय कुमार सूद। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के अजय कुमार सूद है। अगर गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख की बात करते हैं तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीजी के हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी का प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। विशेष निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के कौन है? तो प्रवीण सिन्हा। गुप्तचर एवं जांच संगठन का ये सब प्रमुख हैं कौन कौन? सीबीसी के प्रवीण कुमार श्रीवास्तव।
और सीबीआई के प्रवीण सिन्हा। निर्देशक केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के कौन है, वो विशेष निदेशक थे प्रवीण सिन्हा। ये निदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, यशवर्धन कुमार सिन्हा। मुख्य सूचना आयुक्त CIC यशवर्धन कुमार सिन्हा 11वें नंबर के। इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है IB के, तो तपन कुमार डेका। अगर प्रमुख देखते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW के, तो सामंत कुमार गोयल। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है, तो दिनकर गुप्ता। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NI के महानिदेशक है दिनकर गुप्ता। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के निदेशक है संजय कुमार मिश्र। संजय कुमार मिश्र। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक हैं सत्यनारायण प्रधान। नेक्स्ट बात करते हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। आइए देखते हैं सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक कौन है, अनीश दयाल सिंह। SSB के महानिदेशक हैं अनीश दयाल सिंह। सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक हैं पंकज सिंह। सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक पंकज सिंह। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक हैं SL थाउसेन। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक है सील वर्धन सिंह। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक है MA गणपति। NSG के महानिदेशक है MA गणपति। विशेष सुरक्षा समूह SPG के हैं अरुण कुमार सिंह। भारत तिब्बत सीमा ITBP के महानिदेशक कौन है, अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह है ITBP के महानिदेशक। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के महानिदेशक है गुरपीर पाल सिंह। कितने नंबर के, 34वें नंबर के। और भारतीय तटरक्षक बल ICG के महानिदेशक हैं BS पठानिया, 24वें नंबर के। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के निदेशक है मृणाली श्रीवास्तव। रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPF के महानिदेशक है संजय चंद्र। महानिदेशक असम राइफल्स AR के हैं प्रदीप चंद्रन नायर। प्रदीप चंद्रन नायर। प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव की बात करते हैं तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, कौन है, तो नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष की बात करते हैं नीति आयोग के, तो सुमन कुमार बेरी हैं। CEO कौन है नीति आयोग के, तो परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग के CEO परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर मनोज सोनी। संघ लोक सेवा आयोग के हैं अध्यक्ष मनोज सोनी। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। कितने नंबर के, 9वें नंबर के। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर। हंसराज गंगाराम अहीर। और कर्मचारी चयन आयोग SSC के अध्यक्ष हैं S कुमार। SSC के अध्यक्ष हैं S कुमार। 17वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। अशोक कुमार माथुर। अगर लोकपाल के अध्यक्ष की बात करें तो कौन है, प्रदीप कुमार मोहंती। 15वें वित्त आयोग की बात करें तो NK सिंह है। 15वें वित्त आयोग NK सिंह है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग संगीता वर्मा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, हर्ष चौहान। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं विजय सांपला। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्रा। कितने नंबर के, 8वें नंबर के। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है प्रियांक कानूनगो। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय बोर्ड समिति या प्राधिकरण एवं उसके अध्यक्ष के बारे में। तो अध्यक्ष एवं CEO हैं रेलवे बोर्ड के अनिल कुमार लोहाटी। रेलवे बोर्ड के CEO एवं अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लोहाटी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है, माधवपुरी बुच। CBFC केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के CEO कौन है, रविंद्र भाकर। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष है जुल्फिकार हसन। CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं नितिन गुप्ता। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अध्यक्ष हैं विवेक जौहरी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के चेयरमैन है मिनेश शाह। NDDB के चेयरमैन है मिनेश शाह। कंपनी कानून बोर्ड CLB के अध्यक्ष है महेश मित्तल कुमार। अध्यक्ष पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के हैं दिनेश के सर्राफ। अगर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई की अध्यक्ष की बात करते हैं तो PD बाघेला। ट्राई के अध्यक्ष हैं PD बाघेला। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO हैं सौरभ गर्ग। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त हैं विवेक जोशी। महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त विवेक जोशी। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष गिरीश बावटा।
प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष गिरीश बावटा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं संतोष कुमार यादव। कौन है? संतोष कुमार यादव। अब देखते हैं महारत्न कंपनियां कुल कितने हैं? 12 हैं और उनके निदेशक और प्रमुख के बारे में देखते हैं। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के निदेशक गुरदीप सिंह। ओएनजीसी के अरुण कुमार सिंह हैं। सेल की बात करें तो सोमा मंडल, सेल के निदेशक सोमा मंडल, ओएनजीसी के अरुण कुमार सिंह, एनटीपीसी के गुरदीप सिंह। गेल की बात करें तो संदीप के गुप्ता, गेल संदीप के गुप्ता। आईओसीएल की बात करें तो श्रीकांत माधव वैद, श्रीकांत माधव वैद। सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक प्रमोद अग्रवाल। बीपीसीएल के निदेशक वीआर कृष्ण गुप्ता। वेल के नलिन सिंघम, वेल के नलिन सिंघम। एचपीसीएल की बात करें तो पुष्प कुमार जोशी निदेशक हैं, पुष्प कुमार जोशी एचपीसीएल के। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के श्रीकांत, पावर ग्रिड ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के श्रीकांत। पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के रविंद्र सिंह ढिल्लो। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आरईसी के विवेक कुमार देवांगन, विवेक कुमार देवांगन ये 12वें महारत्न है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आरईसी। प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक सीएमडी की बात करते हैं तो बीएसएनएल के कौन है? पीके पुरबार, पीके पुरबार। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के संजीव कुमार। आईटीडीसी के संबिता पात्रा। एमटीएनएल के सुनील कुमार। एनबीसीएल के पीके गुप्ता हैं। ईआईएल के वर्तिका शुक्ला हैं, ईआईएल के निदेशक वर्तिका शुक्ला हैं। नालको के निदेशक श्रीधर पात्रा हैं। ओआईएल ऑल इंडिया लिमिटेड के, ऑयल इंडिया लिमिटेड के रंजित रथ हैं। बीईएल के एमबी गुप्तम्मा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल के आर माधवन है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएमडीसी के सुमित देव हैं। आरआईएनएल के अतुल भट्ट है, आरआईएनएल के अतुल भट्ट है। एससीआई के हरजीत कौर जोशी है। एनएलसी के राकेश कुमार है। अगर शिक्षण एवं अकादमी संस्थानों के प्रमुख की बात करें तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष हैं एम जगदीश कुमार, यूजीसी के अध्यक्ष हैं एम जगदीश कुमार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के कुलपति हैं प्रोफेसर नागेश्वर राव। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? योगेश सिंह, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू के कुलपति हैं शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित जेएनयू के कुलपति हैं। अगर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के कुलपति की बात करें तो राकेश भटनागर। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं डॉक्टर विजय भाटकर और नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं सुनैना सिंह। कुलाधिपति हैं डॉक्टर विजय भाटकर और कुलपति हैं सुनैना सिंह। जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति हैं प्रोफेसर नजमा अख्तर और एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक हैं दिनेश प्रसाद सकलानी, दिनेश प्रसाद सकलानी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के हैं नीति छिब्बर, सीबीएसई के अध्यक्ष हैं निधि छिब्बर। अध्यक्ष साहित्य अकादमी की बात करें तो चंद्रशेखर कांवर। अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी की बात करें तो शेखर सेन, शेखर सेन। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं उत्तम पचरने। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख की बात तो प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश। प्रसार भारती के सीईओ हैं गौरव द्विवेदी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष हैं परेश रावल, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष हैं परेश रावल। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष हैं शेखर कपूर। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के परेश रावल और भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के शेखर कपूर। महानिदेशक आकाशवाणी डॉक्टर वसुधा गुप्ता। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के अध्यक्ष अभिक सरकार। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष विश्वास त्रिपाठी। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष के राजा प्रसाद रेड्डी। अगर वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख की बात करते हैं तो इसरो के अभी अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, जो 10वें नंबर के, इसरो के जो अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ 10वें नंबर के हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग एईसी के अध्यक्ष है कमलेश नीलकंठ व्यास। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड एईआरबी के अध्यक्ष है दिनेश कुमार शुक्ला। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के निदेशक है अजीत कुमार मोहंती। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष है समीर बी कामत। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर के महानिदेशक है नल्ला थम्बी क्लाइस सेल्वी, सीएसआईआर के महानिदेशक नल्ला थम्बी क्लाइस सेल्वी। अगर औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष की बात करते हैं
तो टी रामास्वामी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। खेल संगठनों के प्रमुख की अगर बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, जो न्यूजीलैंड के हैं। आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के सीईओ हैं जोफ लार्डिस, सीईओ जोफ लार्डिस। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी के इंदिरा नूई। एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के अध्यक्ष जयसा, एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के अध्यक्ष जयसा। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के थॉमस बाग, जो जर्मनी के हैं, थॉमस बाग जो जर्मनी के हैं, और ये फेसिंग खेल खेलते थे। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष सेबेस्टियन को है, ब्रिटेन के। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के अध्यक्ष है मोहम्मद जलूद। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष मोहम्मद तैयब इकराम है। एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल BCCI के विनीत सरन है। अगर फीफा के अध्यक्ष की बात करें तो जियोनी इन्फेंटिनो है, जियोनी इन्फेंटिनो इटली स्विट्जरलैंड के हैं फीफा के अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIB की बात करते हैं तो लवलीना बोरगोहेन है अध्यक्ष। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के रोजर बिनी है, कितने नंबर के, 36वें नंबर के। BCCI के चयन समिति के अध्यक्ष चेतन शर्मा है। मुख्य कोच भारतीय क्रिकेट टीम के राहुल द्रविड़ है। मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम के रमेश पवार है। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक नीलम कपूर, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक नीलम कपूर। अगर बात करते हैं भारतीय कुश्ती फेडरेशन WFI के अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष है मेघना अहलावत, मेघना अहलावत। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ AIFF के कल्याण चौबे। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के हैं अच्युतम सामंत। अखिल भारतीय शतरंज संघ AICF के अध्यक्ष हैं संजय कपूर। अगर बात करते हैं हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की। भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष आदिल सुमरी बाला। भारतीय मुक्केबाजी संघ BFI के अध्यक्ष अजय सिंह। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष, वो भी पहली महिला, PT उषा। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष पहली महिला PT उषा। कप्तान भारतीय महिला हॉकी टीम के सविता पुनिया। भारतीय बैडमिंटन संघ BI के अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव। भारतीय पैरालंपिक समिति IPC के अध्यक्ष दीपा मलिक हैं। बीमा संस्थानों की प्रमुख की बात करते हैं तो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA के अध्यक्ष हैं देवाशीष पांडे, IRDA के अध्यक्ष है देवाशीष पांडे। LIC के अध्यक्ष है MR कुमार, LIC के अध्यक्ष है MR कुमार। प्रबंध निदेशक LIC के हैं BC पटनायक। GIC जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ अध्यक्ष के देवेश श्रीवास्तव है, और वो IRDA के देवाशीष पांडा थे। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD अतुल शाह, निदेशक ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के SN राजेश्वरी। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक SL त्रिपाठी। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी NICL के अध्यक्ष तजिंदर मुखर्जी। MD एंड CEO SBI जनरल इंश्योरेंस के किशोर कुमार पुलुदासु, किशोर कुमार पुलुदासु। अगर आर्थिक वाणिज्यिक संस्थान संगठनों के प्रमुख की बात करते हैं तो फिक्की के महानिदेशक हैं अरुण चावला, फिक्की के महानिदेशक अरुण चावला। फिक्की के अध्यक्ष सुब्रकांत पांडे। एसोचैम के अध्यक्ष सुमंत सिन्हा, सुमंत सिन्हा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सन्याल, सौरभ सन्याल। भारतीय उद्योग परिसंघ R दिनेश हैं, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष R दिनेश। इफ्को के अध्यक्ष दिलीप संघानी, दिलीप संघानी। चेयरमैन नास्कॉम के कृष्णन रामानुजम, कृष्णन रामानुजम। प्रेसिडेंट नास्कॉम के देवजनी घोष। भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI के अध्यक्ष लियो पुरी। अध्यक्ष इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया के विक्रमजीत साहनी। अध्यक्ष नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के आशीष कुमार चौहान, आशीष कुमार चौहान। अध्यक्ष बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के SS मुद्रा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं बैंकों के अधिकारी के तो सबसे पहले केंद्रीय बैंक देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास, कितने नंबर के, 25वें नंबर के। शक्तिकांत दास है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, 25वें नंबर के। उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हैं T रविशंकर, M राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा। मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं RBI के सुधा बाल कृष्णन। अगर सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख और MD की बात किया जाए तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार खारा SBI के। CEO है चरणजीत सिंह अत्रा। प्रबंध निदेशक है स्वामीनाथन जानकी रमन।
अश्वनी कुमार के तिवारी, आलोक कुमार चौधरी, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। प्रबंध निदेशक है स्वामीनाथन जानकी रमन, अश्विनी के तिवारी, आलोक कुमार चौधरी, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं तो संजय चड्डा है। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सी कौन है? तनु कुमार दास। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एएस राजीव। कैनरा बैंक लिंगम वेंकटम प्रभाकर। कैनरा बैंक लिंगम वेंकटम प्रभाकर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एमडी एंड सीईओ हैं मातम वेंकट राव। इंडियन बैंक के शांतिलाल जैन। इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। पंजाब नेशनल बैंक के हैं अतुल कुमार गोयल। पंजाब एंड सिंध बैंक के स्वरूप कुमार साहा। यूको बैंक के हैं सोमा शंकर प्रसाद। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी हैं एम मनी मेखलई। कुछ नोट्स है कि 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में, विजया और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। अब आइए जानते हैं निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख एवं सीईओ कौन है। एक्सिस बैंक के हैं अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक अमिताभ चौधरी। बंधन बैंक चंद्रशेखर घोष। कोटक महिंद्रा बैंक उदय कोटक। इनसाइड बैंक के सुमंत कठपालिया। बैंक ऑफ वेस्ट के नंदिता बख्शी। आईसीआईसीआई बैंक के संदीप बख्शी। एचडीएफसी बैंक सीईओ के शशिधर जगदीशन। आईडीएफसी बैंक के महेंद्र शाह। यस बैंक के प्रमुख एवं सीईओ प्रशांत कुमार। सिटी यूनियन बैंक के एन कमाकोदी। भारतीय डाक भुगतान विभाग बैंक आईपीबी के जे वेक्टर रामू। भारतीय डाक भुगतान बैंक का जे वेक्टर रामू। अगर धनलक्ष्मी बैंक की बात किया जाए तो जेके सिवन। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ कौन है? बलदेव प्रकाश। एमडी एंड सीईओ पेटीएम के है विजय शेखर शर्मा। एमडी एंड सीईओ पेटीएम के विजय शेखर शर्मा। सीईओ पेटीएम पेमेंट बैंक के सुरिंदर चावला। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के अध्यक्ष एस रमन। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई के सीईओ राकेश शर्मा। एमडी भारतीय आयात निर्यात बैंक एग्जिम बैंक के हर्षा भूपेंद्र बंगारी। एग्जिम बैंक के एमडी हर्षा भूपेंद्र बंगारी। नाबार्ड के अध्यक्ष साजी केबी। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष अतुल कुमार गोयल। राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी के शारदा कुमार होडा। सीईओ आरबीएल बैंक के आर सुब्रमण्य कुमार। चेयरमैन करूर वैश्य बैंक के मीना हेमचंद्र। अध्यक्ष फेडरल बैंक के दिलीप सदरंगानी। फेडरल बैंक के अध्यक्ष दिलीप सदरंगानी। फेडरल बैंक के सीईओ श्याम श्रीनिवासन। एचडीएफसी लाइफ के सीईओ विद्या पडालकर। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक डीसीबी बैंक के मुरली एस नटराजन। भारतीय महिला बैंक के एस एस स्वाति। 1 अप्रैल 2015 में आईएनजी वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का भी विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक में भारतीय शाखा में हो गया है। कुछ रक्षा उपकरण देख लेते हैं कि किस देश में विकसित हुआ है और क्या काम है। तो हेलिना भारत में विकसित हुआ है, टैंकरोधी मिसाइल है। चिनकू अमेरिका कंपनी बोइंग है और ये एक हेलीकॉप्टर है। बराक 8 डीआरडीओ एवं इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है। बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल है। आईएनएस बेला फ्रांस के द्वारा विकसित किया गया है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। राफेल की बात करें तो फ्रांस के दसॉल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है, यह एक लड़ाकू विमान है। S-400 की बात करते हैं तो रूस के द्वारा विकसित किया गया है, एयर डिफेंस सिस्टम है। पिनाक की बात करें तो भारत में निर्मित है, पहला स्वदेशी है और ये रॉकेट है। आईएनएस कलवरी की बात करें तो स्वदेश निर्मित है, यह स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अपाचे की बात करें तो अमेरिका में विकसित किया गया है, एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठनों के प्रमुख। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के संगठनों के प्रमुख सबसे पहले देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख। महासचिव कौन है संयुक्त राष्ट्र संघ के? एंटोनियो गुतरेस, जो पुर्तगाल के हैं, एंटोनियो गुतरेस। उप महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनए के हैं अमीना जे मोहम्मद। अमीना जे मोहम्मद नाइजीरिया के। और अध्यक्ष 76वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अब्दुल्ला शाहिद किए थे, जो कहाँ के थे? मालदीव के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण के बारे में जानते हैं। 13वें अध्यक्ष विश्व बैंक आईबीआरडी के डेविड मलपास हैं, जो अमेरिका के हैं। विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम के अध्यक्ष हैं इल्हाम अलीयेव। इल्हाम अलीयेव। प्रबंध निदेशक है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा कहाँ की? तो बुल्गारिया के आईएमएफ के प्रबंध निदेशक। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के
निदेशक है नगोजी ओकोंजो इवेला। विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक है नगोजी ओकोंजो इवेला। अंकटाड का महासचिव है रेबेका ग्रिन्सस्पेन, जो कोस्टा रिका के हैं। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? आंद्रे अंजोले, जो फ्रांस के हैं, यूनेस्को के महानिदेशक है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के महानिदेशक है क्यू डोंग्यू, चीन के हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के महानिदेशक है गिलबर्ट होंगबो, टोंगो के महानिदेशक है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के, तो गिलबर्ट होंगबो, जो टोंगो के हैं। यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल, अमेरिका के। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक है टेड्रोस अधानोम, WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के प्रशासक हैं अचीम स्टेनर, ब्राजील जर्मनी के। महासचिव दक्षेस यानी सार्क के हैं इसाला रुवन बिराकुन, जो श्रीलंका के हैं। सार्क के महासचिव हैं इसाला रुवन बिराकुन, श्रीलंका के। अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन के, तो महासचिव राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के हैं पेट्रिसिया स्कॉटलैंड डोमिनिका के। अध्यक्ष है यूरोपीय संघ EU की संसद रोबर्टा मेट्सोला माल्टा के। अफ्रीकी संघ AU के फेलिक्स एंटोनी डिसेडकी कांगो के हैं। ओपेक के महासचिव हैं हैथम अल घीस कुवैत के। ओपेक के महासचिव है हैथम अल घीस कुवैत के। नाटो के महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, नॉर्वे के। आसियान के महासचिव हैं लीम जॉक होई, ब्रुनेई के। आसियान के महासचिव लीम जॉक होई, ब्रुनेई के। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक हैं अविनाश कुमार। एशियाई विकास बैंक ADB के अध्यक्ष हैं मात्सुंगु अस्कावा, जापान के। महासचिव इंटरपोल के कौन है? जर्गेन स्टॉक। इंटरपोल के महासचिव जर्गेन स्टॉक, जर्मनी के। इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नासर अल रईसी, UAE के। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के जुआन डेंगू प्रेसिडेंट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के प्रेसिडेंट है जुआन डेंगू। अगर हम प्रशासक की बात करते हैं अंतरिक्ष एजेंसी नासा के, तो बिल नेल्सन है नासा के प्रशासक, बिल नेल्सन। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के अध्यक्ष मार्कोस ट्राइजे। उच्चायुक्त संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR के फिलिप्पो ग्रांडी, इटली के। उच्चायुक्त संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के है वोल्कर तुर्क, ऑस्ट्रेलिया के। महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के राफेल ग्रॉसी, अर्जेंटीना के। MD एंड CEO अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC के स्टेफनी वॉन फ्रीडबर्ग हैं। अब आइए जानते हैं चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं कौन कौन है। लांस नायक मंजू, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर। लांस नायक मंजू, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर। प्रियंका मोहिते, 8000 मीटर से ऊपर 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला प्रियंका मोहिते। डॉक्टर अलका मित्तल, ONGC की पहली महिला अध्यक्ष डॉक्टर अलका मित्तल। PT उषा, पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की। PT उषा, पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की। मेघना हलावत, पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस की। मेघना हलावत। नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी, CSIR की पहली महिला निदेशक। CSIR की पहली महिला निदेशक। अभिलाषा बराक, भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर। भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर अभिलाषा बराक। माधव पुरी बुच, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष। धृति बनर्जी, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक। धृति बनर्जी, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक। सोमा मंडल, पहली महिला चेयरमैन सेल के। आयशा अजीज, भारत की सबसे युवा महिला पायलट आयशा अजीज। शिरीषा बादल, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला। शिरीषा बादल, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला। सृष्टि गोस्वामी, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी, किस राज्य की? तो उत्तराखंड राज्य की। शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित, JNU की पहली महिला कुलपति। शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित। पूजा देवी, जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक। पूजा देवी। भावना कंत, भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट। M बीरालक्ष्मी, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर M बीरालक्ष्मी। शिवांगी सिंह, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट। शिवांगी सिंह, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट। ज्योति शर्मा, भारतीय सेना की पहली महिला जज। ज्योति शर्मा, भारतीय सेना की पहली महिला जज है। शिवांगी जोशी, नौसेना की पहली महिला पायलट। शिवांगी जोशी। चंद्रानी मुर्मू, सबसे युवा सांसद। इंदु मल्होत्रा, सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील। सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील। हिना जायसवाल, वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर।
अगर चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं की बात करें तो जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। नताशा पिर्क-मूसर स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति, नताशा पिर्क-मूसर स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति। गीता गोपीनाथ IMF के पहली उप प्रबंध निदेशक। मैगडेलेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री, मैगडेलेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री। नगोजी ओंकोजो-इवेला WTO की पहली महिला महानिदेशक, नगोजी ओंकोजो-इवेला WTO की पहली महिला महानिदेशक। लॉरेन हबर्ड ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री, न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री। मनीषा रोपेटा पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी पाकिस्तान की, पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी पाकिस्तान के मनीषा रोपेटा। नौरा अल मतरूसी UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री नौरा अल मतरूसी। सौम्या सुलूहु हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। सूजन अर्नोल्ड वॉल्ट डिज्नी की पहली महिला अध्यक्ष। डॉक्टर सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर। सियोमोरा कास्त्रो पहली महिला राष्ट्रपति होंडुरस के, सियोमोरा कास्त्रो पहली महिला राष्ट्रपति होंडुरस के। उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष, उर्सुला वॉन डेर लेयन। नेक्स्ट देखते हैं विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत और उच्चायुक्त और उसकी राजधानी भी। अगर अजरबैजान की बात करते हैं तो राजधानी बाकू है, राजदूत उच्चायुक्त है M श्रीधरन। आर्मेनिया की राजधानी येरेवान है, राजदूत है नीलाक्षी शाह सिन्हा। मार्स द्वीप समूह के माजुरो राजधानी है, मार्शल द्वीप समूह के राजधानी माजुरो CB जॉर्ज राजदूत हैं। सऊदी अरब के राजधानी रियाद सुहेल एजाज खान राजदूत एवं उच्चायुक्त हैं। न्यू के अलोफी राजधानी है, नीता भूषण राजदूत हैं। कोमोरोस की राजधानी मोरोनी, कोमोरोस की राजधानी मोरोनी, राजदूत बंडारू विल्सन बाबू। कोटे डी आइवर के यामोसोक्रो राजेश रंजन, कोटो डी आइवर के राजधानी यामोसक्रो। स्लोवाक गणराज्य के ब्रेटिस्लावा है, अपूर्वा श्रीवास्तव राजदूत हैं। बोस्निया की राजधानी सराजेवो है, पर्था सतपर्थी राजदूत हैं। अगर गिनी की बात करें तो राजधानी कोनाक्री है, राजदूत हैं अवतार सिंह। कुवैत के कुवैत सिटी राजधानी आदर्श वेग का राजदूत है। मल्टा के बालेटा राजधानी है, गलेरिया गंगटे वहाँ के राजदूत हैं। कोलंबिया के बोगोटा बनलाल हुम्बा वहाँ के राजदूत हैं। सेनेगल की राजधानी डकार दिनेश अस्थाना वहाँ के राजदूत हैं। मेडागास्कर एंटानानारिवो राजधानी है मेडागास्कर का, बंडारू विल्सन बाबू वहाँ के राजदूत हैं। बेनिन के राजधानी पोर्टो नोवो जी बालसुब्रमण्यम अध्यक्ष या राजदूत हैं। सेशल्स के विक्टोरिया राजधानी है, कार्तिक पांडे वहाँ के राजदूत हैं। इरिट्रिया के राजधानी अस्मारा प्रकाश चंद्र राजदूत हैं। जापान की राजधानी टोक्यो राजदूत हैं CB जॉर्ज। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन सुश्री नीता भूषण वहाँ के राजदूत हैं। अगर कनाडा की बात करें तो राजधानी ओटावा है, संजय कुमार वर्मा राजदूत है। कोरिया की राजधानी सियोल है, राजदूत अमित कुमार हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, राजदूत नागेश सिंह हैं। यूनाइटेड किंगडम के लंदन राजधानी है, विक्रम के दोराई स्वामी वहाँ के राजदूत हैं। केन्या की राजधानी नैरोबी है, राजदूत है नमांग्या सिंह खम्पा। वियतनाम की राजधानी हनोई है, संदीप आर्या वहाँ के क्या है तो राजदूत हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, प्रणय कुमार वर्मा राजदूत। भूटान की राजधानी थिम्पू, सुधाकर दलेला वहाँ के राजदूत हैं। हैती गणराज्य पोर्ट ऑफ प्रिंस रामू अब्बागनी है। पेरू की राजधानी लीमा है, विश्वास बिंदु सबकाल राजदूत हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और प्रणय वर्मा वहाँ के राजदूत हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तुर्की की राजधानी अंकारा है, वीरेंद्र कुमार पाल वहाँ के राजदूत हैं। संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क सिटी रुचिरा कंबोज। नेपाल की राजधानी काठमांडू, नवीन श्रीवास्तव वहाँ के राजदूत हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव है और वहाँ के राजदूत हैं हर्ष कुमार जैन। यूक्रेन की राजधानी कीव, हर्ष कुमार जैन वहाँ के राजदूत हैं। बेलीज के बेल्मोफान है, पंकज सिंह वहाँ के राजदूत हैं। सोलोमन द्वीप की राजधानी हुनियारा है, S इनवासेकर वहाँ के राजदूत हैं। लिंकटेस्टीन के राजधानी बादूज है, संजय भट्टाचार्य वहाँ के राजदूत है। लिंकटेस्टीन के राजधानी बादूज है और राजदूत संजय भट्टाचार्य है। अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर, मनोज कुमार राजदूत है। अंडोरा की राजधानी अंडोरा ला बेल्ला, दिनेश अक्के पटनायक वहाँ के राजदूत हैं। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम राजधानी है, रीनत संधू वहाँ के राजदूत हैं।
होंडुरास के तेगुसिगाल्पा मनोज कुमार मोहपात्रा राजदूत हैं। सूरीनामा के राजधानी पारामरीबो है। एस बालचंद्रन वहाँ के राजदूत हैं। अब आइए बात करते हैं विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ के बारे में। एप्पल कंपनी के सीईओ हैं टिम कुक, एप्पल के टिम कुक। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष हैं सत्या नडेला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आधार पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आधार पूनावाला। टाटा सन्स या टाटा ट्रस्ट के नटराजन चंद्रशेखरन टाटा संघ के है और टाटा ट्रस्ट के सिद्धार्थ शर्मा है। ओला कैब के सीईओ भाविश अग्रवाल, ओला कैब भाविश अग्रवाल। उबेर कैब दारा खोसरो शाही। पेप्सिको के रेमन लागूवात। बीएसएनएल के परवीन कुमार पुरबार। मास्टर कार्ड की बात करें तो अजय पाल सिंह बंगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की बात करें तो संजीव मेहता। सोनी के केंशिरो योशिदो। सैमसंग के किम ह्यून सूक। नोकिया की बात करें तो पेक्का लुंडमार्क, नोकिया के सीईओ पेक्का लुंडमार्क। संसद टीवी के उत्पल कुमार सिंह। भारतीय एयरटेल के गोपाल बिट्ठल। वोडाफोन आइडिया नया नाम वीआई के रविंद्र टक्कर। टीसीएस के राजेश गोपीनाथन। इन्फोसिस के सीईओ सलील पारेख। वालमार्ट इंडिया के समीर अग्रवाल। अल्फाबेट इंक या गूगल के सुंदर पिचाई सीईओ हैं। रॉयल इनफील्ड की बात करते हैं तो बी गोविंद राजन। अमेजन के एंडे जर्सी। फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति। स्नैपडील के कुणाल बहल। यूट्यूब के सुसन बोज सिस्की यूट्यूब के सीईओ हैं। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग। ट्विटर के एलन मस्क। व्हाट्सएप के बिल कैथकार्ड। इंस्टाग्राम के एडम मोसरी। टेलीग्राम के पावेल डुरोव। मेटा इंडिया के प्रमुख संजय देव नाथन। लॉर्सन एंड टूरोवो लिमिटेड के एसएन सुब्रमण्यम। एफएसएसआई सीईओ हैं गंजी कमला वीराव। सोशल मीडिया कंपनी के निवासी शिकायत अधिकारी की बात करें तो फेसबुक के हैं स्फूर्ति प्रिया। ट्विटर के विनय प्रकाश। व्हाट्सएप के प्रेस बिलाल। टेलीग्राम के अभिमन्यु यादव। इंस्टाग्राम के स्फूर्ति प्रिया। कू के राहुल सत्यकाम और लिंक्डइन के तान्या ममीली। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार 2016 से 21 तक अब तक कौन कौन से पुरस्कार प्रधानमंत्री को मिला है। ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सौद पुरस्कार 2016 सऊदी अरब। किसने दिया था ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सौद पुरस्कार 2016 में? सऊदी अरब। अमीन अमुल्लाह खान पुरस्कार 2016 कौन सा देश ने दिया था? अफगानिस्तान ने। अमीर अमुल्लाह खान पुरस्कार। सियोल शांति पुरस्कार 2018 कौन सा देश दिया है? दक्षिण कोरिया। सियोल शांति पुरस्कार दक्षिण कोरिया। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 फिलिस्तीन देश ने दिया था। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 कौन दिया था? यूनाइटेड नेशन ने। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 से। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा 2019 बहरीन ने। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019 में दिया था संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने। सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल अवार्ड 2019 कौन सा देश दिया था? रूस ने। फिलिप कोटलर अवार्ड 2019 किसने दिया था? क्लॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड 2019 कौन सा देश दिया था? मालदीव ने। ये सारे पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया था। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 कौन सा देश दिया था? अमेरिका ने। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020। नगदक पेल जी खोरलो अवार्ड 2021 भूटान सरकार ने दिया था प्रधानमंत्री को। आइए 2021 से 23 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन कौन थे? जो अभी हाल फिलहाल हुआ 2023 में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, उसके मुख्य अतिथि थे अब्देल फतह अल सीसी जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं। 2022 के जो 73वां हुआ था उसमें से कोई नहीं आए थे। थीम था इंडिया @75 और सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर झांकी को। और 2021 में 72वां जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था उसमें भी कोई मुख्य अतिथि नहीं थे कोविड-19 के कारण। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय नोटों के रंग एवं उन पर छपे चित्र। अगर 10 रुपये नोट की बात करें तो चॉकलेट ब्राउन के जैसा है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है। 20 रुपया हरित पीला कलर का है, एलोरा की गुफा है उसमें छपे हैं। 50 रुपया फ्लोरसेंटा ब्लू है, हम्पी का पत्थर से बना रथ है। 100 रुपया में रानी का बाब है, लेवेंडर कलर का है। 200 रुपया किस कलर का है? ब्राइट येलो है, सांची का स्तूप उसमें छपा हुआ है। 500 रुपये में स्टोन ग्रे है, लाल किला छपा हुआ है।
₹2000 मैजेंडा कलर का है। मंगलयान का छपा चित्र है। भारतीय एयरलाइंस एवं उनके प्रमुख की बात करें तो एयरलाइन का मुख्यालय, एयर इंडिया का मुख्यालय दिल्ली है और सीईओ एमडी है कैम्पबेल विल्सन। सीईओ कौन है? कैम्पबेल विल्सन। इंडिगो के है गुरुग्राम हरियाणा में मुख्यालय, पीटर एल्बर्स सीईओ है। एयर इंडिया एक्सप्रेस कोच्चि केरल में मुख्यालय है, प्रदीप सिंह खरोला इसके सीईओ सीएमडी है। स्पाइस जेट गुरुग्राम हरियाणा में मुख्यालय है, सीएमडी है अजय सिंह। गो एयर के मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, कौशिक खोना सीईओ है। एयर एशिया इंडिया के मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है, यस रामादुरई इसके सीएमडी है। विस्तारा का गुरुग्राम हरियाणा में मुख्यालय है, विनोद कन्नन इसके सीईओ है। अगर बात करें जेट एयर बेस के तो मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय है, संजीव कपूर इसके सीईओ है। ब्लू डर्ट एविएशन के मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में, तुषार जाने इसके एमडी हैं। पवन हंस नोएडा उत्तर प्रदेश, बीपी शर्मा इसके सीएमडी हैं। फ्लाई डिवाइन इंदौर मध्य प्रदेश मुख्यालय है, दिनेश गुप्ता इसके हेड है। डेक्कन चार्टर के बेंगलुरु कर्नाटक में जीआर गोपीनाथन हेड है और बेंगलुरु कर्नाटक में मुख्यालय है। अब आइए बात करते हैं भारत में 2020 से 22 तक में आए तूफान एवं चक्रवात का। यास नाम के चक्रवात आया, प्रभावित क्षेत्र था उड़ीसा पश्चिम बंगाल, उत्पत्ति हुई थी बंगाल के खाड़ी में और इसका यस नाम रखा था ओमान ने। तौकाते महाराष्ट्र एवं गुजरात प्रभावित क्षेत्र था, उत्पत्ति अरब सागर में हुआ था, नामकरण म्यांमार ने रखा था। बुरेवी तमिलनाडु केरल प्रभावित क्षेत्र था, बंगाल की खाड़ी में उत्पत्ति हुई थी और मालदीव ने इसका नाम रखा था। निवार चक्रवात का तमिलनाडु पुडुचेरी प्रभावित क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी से उत्पत्ति हुई थी और नामकरण ईरान देश ने रखा था। निसर्ग महाराष्ट्र एवं गुजरात प्रभावित क्षेत्र है, अरब सागर में उत्पत्ति हुई थी, बांग्लादेश ने नाम रखा था। अम्फान उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल प्रभावित क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी में उत्पत्ति हुई थी, थाईलैंड ने इसका नामकरण किया था अम्फान। गुलाब उड़ीसा आंध्र प्रदेश प्रभावित क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी में उत्पत्ति हुई थी, पाकिस्तान ने इसका नाम रखा था। अब बात करते हैं शाहीन। शाहीन ओमान एवं ईरान प्रभावित क्षेत्र है, अरब सागर में उत्पत्ति हुई थी, कतर ने इसका नाम रखा था शाहीन। जाबाद की बात करते हैं तो उड़ीसा अर्थ इसका होता है उदार, जाबाद का अर्थ होता है उदार, बंगाल की खाड़ी में उत्पत्ति हुई थी, सऊदी अरब ने नाम रखा था। आसानी की बात करें तो आंध्र प्रदेश उड़ीसा प्रभावित क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी में उत्पत्ति हुई थी, श्रीलंका ने नाम रखा था आसानी। सीतरांग की बात करें तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश प्रभावित क्षेत्र था, बंगाल की खाड़ी में उत्पत्ति हुई थी और थाईलैंड ने इसका नाम रखा था सीतरांग। विश्व एवं भारत के 3 सुपर कंप्यूटर की बात करें तो सबसे पहले विश्व के 3 सुपर कंप्यूटर कौन है? पहला है फ्रंटियर जो अमेरिका के है, दूसरा है फुगाकू जापान के और तीसरा है लूमी फिनलैंड के। फ्रंटियर, फुगाकू, लूमी। अगर भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर की बात करें तो परम सिद्धि सीडेक पुणे में है, प्रत्यूष आईआईटीएम पुणे में है, मिहिर आईआईटीएम पुणे में है। तो परम सिद्धि, प्रत्यूष और मिहिर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की बात करें तो पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को भारत के वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021 में 17वीं जारी किया। कईवीं तो 17वीं। आइए क्या क्या परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है। तो देश में कुल वन एवं वृक्षावन है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, यानी 24.62%। कुल वन एवं वृक्षावरण 24.62%, 8,09,537। देश में कुल वनावरण की बात करते हैं तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, यानी 21.71% है वनावरण। वृक्षावरण की बात करते हैं देश में तो 95,748 वर्ग किलोमीटर, यानी 2.91%। कुल वृद्धि वन और वृक्षावरण में 2261 किलोमीटर हुआ है पिछले 2 साल के रिपोर्ट में। वनावरण में वृद्धि 1540 वर्ग किलोमीटर है 2019 की तुलना में 0.22%, यानी इससे पहले 2019 में निकला था और अब ये 2021 में। वृक्षावरण में वृद्धि 721 वर्ग किलोमीटर देखा गया 2019 की तुलना में 0.76%। देश में कुल मैंग्रोव वन 4992 वर्ग किलोमीटर है, वृद्धि हुआ है 17 किलोमीटर पर स्क्वायर। सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्य है पश्चिम बंगाल 42.33%, गुजरात 23.54%, अंडमान निकोबार द्वीप में 12.34%। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश 77,493 किलोमीटर स्क्वायर, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद 36,000। सबसे कम वन क्षेत्र वाले हरियाणा है, पंजाब है, उसके बाद गोवा है।
अब हरियाणा पंजाब में इतनी खेती होता है कि वन कहाँ से देखने को मिलेगा। सबसे कम हरियाणा पंजाब, उसके बाद गोवा। वनावरण में वृद्धि दिखाने वाला शीर्ष राज्य आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद उड़ीसा। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य, अगर वनावरण के प्रतिशत में कहे तो मिजोरम फर्स्ट पे आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। जबकि सर्वाधिक वन वाले क्षेत्र मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। लेकिन प्रतिशत में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। अरुणाचल प्रदेश के दोनों में दूसरे स्थान है। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7204 मिलियन टन लगभग है। अब आइए जानते हैं प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व में। अगर चावल की बात करें तो विश्व में प्रथम देश है चीन का, और भारत में पश्चिम बंगाल राज्य का। गेहूं आलू में प्रथम स्थान चीन का, भारत में उत्तर प्रदेश का। मक्का की बात करते हैं तो विश्व में प्रथम स्थान अमेरिका देश का, और भारत में कर्नाटक राज्य का मक्का। दलहन एवं दालें की बात करते हैं तो भारत विश्व में प्रथम स्थान है, और भारत में प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। मूंगफली विश्व में प्रथम चीन, राज्य में गुजरात। गन्ना की बात करते हैं तो प्रथम ब्राज़ील, राज्य में उत्तर प्रदेश। जूट की बात करते हैं तो विश्व में प्रथम भारत है, राज्य में पश्चिम बंगाल। तंबाकू की बात करते हैं तो चीन प्रथम स्थान, आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान है। प्राकृतिक रबर थाईलैंड प्रथम स्थान है विश्व में, और भारत में केरल राज्य प्रथम स्थान है। कॉफ़ी की अगर बात करें तो ब्राज़ील प्रथम स्थान है विश्व में, और भारत में प्रथम राज्य है कर्नाटक। सूरजमुखी में यूक्रेन, राज्य में कर्नाटक। ज्वार में अमेरिका विश्व में प्रथम, महाराष्ट्र भारत में प्रथम राज्य। कपास चीन में सबसे ज़्यादा, भारत में गुजरात में। प्याज सबसे ज़्यादा चीन में, भारत में महाराष्ट्र में। चाय सबसे ज़्यादा चीन में, और भारत में सबसे ज़्यादा असम में। सोयाबीन की बात करते हैं तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। दूध की बात करते हैं तो भारत में प्रथम स्थान है, और राज्य में उत्तर प्रदेश का है। चीनी में भारत में प्रथम स्थान है, राज्य में महाराष्ट्र है। जबकि अगर हम बात करते हैं गन्ना में तो उत्तर प्रदेश हाईएस्ट है। मसाला की बात करते हैं तो भारत प्रथम स्थान है विश्व में, और मध्य प्रदेश भारत में प्रथम है। कुल तिलहन की बात करते हैं तो भारत में प्रथम स्थान है विश्व में, भारत के प्रथम स्थान है विश्व में, और भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। अब आइए प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व की तुलना करते हैं। कोयला की बात करते हैं तो विश्व में प्रथम चीन देश है, भारत में प्रथम छत्तीसगढ़ है। हीरा विश्व में प्रथम रूस, भारत में प्रथम मध्य प्रदेश। तांबा विश्व में प्रथम चिली, भारत में प्रथम मध्य प्रदेश। लौह अयस्क विश्व में प्रथम ऑस्ट्रेलिया, भारत में प्रथम उड़ीसा। चांदी की बात करते हैं तो मैक्सिको विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम राजस्थान। कच्चा तेल की बात करते हैं तो अमेरिका विश्व में प्रथम है, और भारत में राजस्थान प्रथम है। प्राकृतिक गैस में रूस प्रथम है, और भारत में प्रथम असम है। बॉक्साइट की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया विश्व में प्रथम, उड़ीसा राज्यों में प्रथम है। मैग्नीज की बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका विश्व में प्रथम, भारत में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है। सोना की बात करते हैं तो विश्व में प्रथम स्थान चीन का, और भारत में कर्नाटक का। अभ्रक विश्व में चीन है, और भारत में आंध्र प्रदेश। यूरेनियम कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, विश्व में प्रथम स्थान है, और भारत में आंध्र प्रदेश। टंगस्टन सबसे ज़्यादा चीन में, भारत में आंध्र प्रदेश में। कैडमियम सबसे ज़्यादा चीन में, भारत में आंध्र प्रदेश। निकल सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में विश्व में, और भारत में उड़ीसा। क्रोमाइट विश्व में दक्षिण अफ्रीका सबसे ज़्यादा, और भारत में उड़ीसा। टीन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा चीन में विश्व में, और भारत में छत्तीसगढ़। सीसा सबसे ज़्यादा चीन में, और भारत में राजस्थान में। प्लेटिनम की बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका विश्व में प्रथम स्थान आता है, और भारत में प्रथम स्थान उड़ीसा का आता है। अब आइए स्थल वो जो शहर अभियानों के नाम परिवर्तन किया गया था। सबसे काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहा था मुगल गार्डन, जो दिल्ली में है, उसे परिवर्तित करके बना दिया गया है अमृत उद्यान। मुगल गार्डन जो दिल्ली में है, राष्ट्रपति भवन के परिसर में, उसे परिवर्तित करके नाम रखा गया है अमृत उद्यान। होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो अरुणाचल प्रदेश में है, उसे नाम चेंज करके बनाया गया है डोनी पोलो एयरपोर्ट। होलोंगो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश को डोनी पोलो एयरपोर्ट। चिप्पी हवाई अड्डा महाराष्ट्र को बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा। महाकाल कॉरिडोर उज्जैन को श्री महाकाल लोक। फैजाबाद कैंट को अयोध्या कैंट। फैजाबाद कैंट अयोध्या कैंट। दौलताबाद किला महाराष्ट्र को देवगिरी किला। किविथु सैन्य शिविर जो अरुणाचल प्रदेश में, उसको जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन कर दिया गया। राजपथ जो दिल्ली में था, उसका नाम चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है। चंडीगढ़ हवाई अड्डा को शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड के नाम बदलकर सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड कर दिया गया। 0.5140 द्रास सेक्टर को
नाम बदल के गन हिल कर दिया गया। औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र को बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम बदल के गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया। हरिजन शब्द डॉक्टर से बदल के डॉक्टर अंबेडकर कर दिया गया। किसके द्वारा? दिल्ली सरकार द्वारा। रुचि सोया इंडस्ट्री को पतंजलि फूड्स लिमिटेड कर दिया गया। टाटा स्काई का नाम बदल के टाटा प्ले कर दिया गया है। शिवपुरी ग्राम पंचायत को कुंडेश्वर धाम कर दिया गया। शिवपुरी ग्राम पंचायत कुंडेश्वर धाम, टाटा स्काई टाटा प्ले। मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन राजस्थान को महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। होशंगाबाद को नर्मदापुरम, शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम और बम्बई को माखन नगर करके नाम बदल दिया गया है। केवड़िया रेलवे स्टेशन जो गुजरात में है उसे एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू रोड जो सिक्किम में है उसे नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया है। बिहार मखाना को मिथिला मखाना कर दिया गया है। बिहार मखाना को मिथिला मखाना। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। मैनपुरी सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल कर दिया गया। झांसी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया। पतालपानी रेलवे स्टेशन इंदौर को टांटिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश को रानी कमलावती रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। लोकसभा राज्यसभा टीवी को संसद टीवी, लोकसभा राज्यसभा टीवी को संसद टीवी। फैजाबाद रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश को अयोध्या कैंट। मिड डे मील योजना को पीएम पोषण स्कीम कर दिया गया है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश को राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया है। राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम को ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। सेना खेल संस्थान पुणे को नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। काकोरी कांड को काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। काकोरी ट्रेन एक्शन। मडुआडीह रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश को बनारस जंक्शन कर दिया गया है। मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में है जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है क्रिकेट का, उसे बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। चेनारी नासरी सुरंग को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया। चेनारी नासरी सुरंग को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। व्हीलर द्वीप को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप कर दिया गया है। नील द्वीप को शहीद द्वीप कर दिया गया है। रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम को अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। अहमदाबाद शिमला इलाहाबाद को बदल के अहमदाबाद को कर्नावती, शिमला को श्यामला और इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया है। अब आइए जानते हैं 2021-22 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त उत्पाद कौन कौन है और किस राज्य से बिलोंग करता है। सिरांग खेंग हाथी मिर्च, तामेंगलोंग संतरा, कचाई नींबू। सिरार खेंग हाथी मिर्च, तामेंगलोंग संतरा, कचाई नींबू ये सब मणिपुर राज्य के जीआई टैग है। टेराकोटा गोरखपुर उत्तर प्रदेश के जीआई टैग है। एड्यूर मिर्च कट्टी कट्टू आम केरल के जीआई टैग है। नरसिंह पेट्टई नागस्वरम वाद्य यंत्र तमिलनाडु राज्य के द्वारा दिया गया जीआई टैग है। कोबिलपट्टी कदलई मिथई जो मूंगफली कैंडी है तमिलनाडु राज्य सरकार ने दिया है। कन्याकुमारी लौंग पलानी पंचामृतम तमिलनाडु राज्य सरकार की। तबलोहपुआन पांडुब नोगोते खेसाल मिजोरम राज्य के ये जीआई टैग है। बाड़ा कोलम चावल जलगांव केला सफ़ेद प्याज अलीबाग महाराष्ट्र के। बाड़ा कोलम चावल जलगांव केला जो सफ़ेद प्याज अलीबाग में बनता है ये सब है जीआई टैग महाराष्ट्र राज्य के। खाजे मिठाई हरमल मिर्च मिंडोली केला ये गोवा के जीआई टैग है। खाजे मिठाई हरमल मिर्च मिंडोली केला। तिरूर पान का पत्ता मरियूर गुड़ वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी ये केरल के है। तिरूर पान का पत्ता मरियूर गुड़ और वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी केरल का। करपूर कलमकारी पेंटिंग कलाकुर्ची वुड नक्काशी ये दोनों तमिलनाडु के। करपूरी कलमकारी पेंटिंग कलाकुर्ची वुड नक्काशी तमिलनाडु के। और बिल्लो क्रिकेट बैच और गुच्छी मशरूम कहाँ मिलता है तो जम्मू कश्मीर। कोल्हापुरी चप्पल की बात करते हैं तो कर्नाटक एवं महाराष्ट्र दोनों राज्य के संयुक्त रूप से जीआई टैग दिया गया है। नागा खीरा मीठा खीरे और किंग चिल्ली ये नागालैंड के। नागा खीरा मीठा खीरे और किंग चिल्ली नागालैंड के जीआई टैग है। कांगड़ा चाय और चंबा चावल हिमाचल प्रदेश के। कन्हमाल हल्दी उड़ीसा रसगुल्ला कहाँ के हैं उड़ीसा के। कन्हमाल हल्दी उड़ीसा रसगुल्ला उड़ीसा के। टमटा उत्पाद तांबे के उत्पाद एवं धुलमा कंबल उत्तराखंड के लिए जीआई टैग दिया गया है। इंदु मिस्मी कपड़ा किस राज्य का है जीआई टैग अरुणाचल प्रदेश का। रक्ते से कार्पो खुबानी लद्दाख के। डिंडीगुल ताले त्रिभुवन साड़ी श्रीविल्लुपुत्थुर पलकोवा तमिलनाडु के है। डिंडीगुल ताले त्रिभुवन साड़ी श्रीविल्लुपुत्थुर पलकोवा तमिलनाडु के। सबसे ज़्यादा जीआई टैग तमिलनाडु राज्य का ही है। सोजत मेहंदी राजस्थान का। सोजत मेहंदी राजस्थान का। जीरा फुल चावल छत्तीसगढ़ का। सिरसी सुपारी गुलबर्गा तूर दाल कर्नाटक का है।
सिरसी सुपारी, गुलबर्गा तूर दाल कर्नाटक का। महोबा का पान, रटौला आम जो बागवत उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के। महोबा का पान, रटौला आम उत्तर प्रदेश। इरोड हल्दी, कंदागी साड़ी तमिलनाडु के। कुर्ग, चिकमंगलूर, बाबा बुदन गिरी, अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक के। कुर्ग, चिकमंगलूर, बाबा बुदन गिरी, अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक राज्य का है, जीआई टैग। कुमायूं का चूरा तेल, मुनस्यारी राजमा उत्तराखंड के। मिहिदाना मिठाई और सुंदरबन शहद पश्चिम बंगाल के हैं। अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी आंध्र प्रदेश व उड़ीसा के है। अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा राज्य का। भेटिया दान जो कॉलिन है, एपन रंगोली है, रिंगल क्राफ्ट उत्तराखंड राज्य के, जीआई टैग है। पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग गुजरात के। डरले खुर्सीनी जो मशहूर मिर्च है, सिक्किम का है। काले चावल जिसे चौखाओ कहते हैं, मणिपुर का है। काले चावल चौखाओ मणिपुर के। मिथिला मखाना, सिलाव खाजा, मधुबनी पेंटिंग बिहार राज्य से संबंधित है। हापुस आम, सांगली हल्दी जीआई टैग दिया गया है महाराष्ट्र राज्य से। जर्दालू आम, कतरनी चावल, शाही लीची। जर्दालू आम, कतरनी चावल, शाही लीची बिहार राज्य से। इससे पहले था मिथिला मखाना, सिलाव खाजा, मधुबनी पेंटिंग भी बिहार राज्य का जीआई टैग है। गमोचा, जुड़ीमा राइस वाइन, शराब और तेजपुर लीची कहाँ से? असम से है। चिन्नौर चावल, कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश से है। तंदूर लाल चने, आदिलाबाद डोकरा, तोलिया रुमाल तेलंगाना राज्य से है। भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला था 2004-05 को, और इसका पंजीकरण होता है 10 वर्षों के लिए। अब आइए प्रमुख योजना अभियान मिशन देखते हैं और उससे संबंधित राज्य और मंत्रालय देखते हैं। एक तरफ योजना है, एक तरफ राज्य और मंत्रालय है। दीदी सुरक्षा कवच अभियान कौन सा राज्य चला रहा है? तो पश्चिम बंगाल। दीदी सुरक्षा कवच अभियान। जहां बंधन वहीं ट्रस्ट अभियान, बंधन बैंक के द्वारा। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना तमिलनाडु सरकार द्वारा, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना। अरुणोदय 2.0 योजना असम सरकार द्वारा। सेवा आपके द्वार 2.0 अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। वन डिस्ट्रिक्ट वन सपोर्ट योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा। कांटी बेलुगी योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा। बाजरा मिशन असम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, बाजरा मिशन। वन डिस्ट्रिक्ट वन सपोर्ट योजना उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना गोवा सरकार चला रही है, मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना। आसरा पेंशन योजना तेलंगाना सरकार। एंटी डस्ट अभियान दिल्ली सरकार। मिशन लाइफ गुजरात सरकार, मिशन लाइफ गुजरात सरकार। सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना नागालैंड सरकार। धन वर्षा योजना LIC चला रहा है, धन वर्षा योजना। वंदे भारतम पहल महाराष्ट्र सरकार। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना नागालैंड सरकार के द्वारा। नशा मुक्त भारत अभियान सामाजिक न्याय मंत्री द्वारा। बिजलल आंटी अभियान HDFC बैंक। हमर बेटी हमर मान योजना, हमर बेटी हमर मान योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। विद्या निधि योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा। महिला निधि योजना राजस्थान सरकार के द्वारा। रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना मेघालय सरकार। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान सरकार के द्वारा। पुदुमाई पेन योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा। छठा वर्षा जल संचय योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना बिहार सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना। विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना असम सरकार के द्वारा। चिराग योजना हरियाणा सरकार के द्वारा। ऑपरेशन मुक्ति अभियान उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। अंडा और दूध योजना केरल सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा। सिंगल यूज प्लास्टिक वाई बैंक योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा। अर्न विथ लर्न योजना त्रिपुरा सरकार द्वारा, अर्न विथ लर्न योजना त्रिपुरा सरकार। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्वनिर्भर नारी योजना असम सरकार। आंचल अभियान राजस्थान सरकार। मुख्यमंत्री मातृशक्ति और पोषण सुधा योजना गुजरात सरकार। मेडिसेफ योजना केरल सरकार के द्वारा, मेडिसेफ योजना केरल सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। एन्नम एजुथम योजना मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा। बीमा रत्न LIC के द्वारा। लोक मिलनी योजना पंजाब सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। कुछ और योजना देख लेते हैं। ई अधिगम योजना हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, ई अधिगम योजना। चारा बिजई योजना की बात करते हैं तो हरियाणा सरकार, चारा बिजई योजना हरियाणा सरकार। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन कौन सा राज्य चला रहा है? दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन। जीवहाला विशेष ऋण योजना महाराष्ट्र सरकार, जीवहाला विशेष ऋण योजना महाराष्ट्र सरकार। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। नेथना बीमा योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा। भारत टैप पहल आवास मंत्रालय के द्वारा। सांस सामाजिक जागरूकता अभियान कर्नाटक सरकार के द्वारा। स्वनिधि से समृद्धि योजना आवास मंत्रालय के द्वारा। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। एक स्टेशन एक उत्पाद पहल किसने चलाया? तो दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा।
अवसर योजना विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा। मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना मध्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना हरियाणा सरकार। विनय समरस योजना काशी यात्रा योजना कर्नाटक सरकार। मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण संकल्प योजना त्रिपुरा सरकार। मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना त्रिपुरा सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। महिला एट कार्य कार्यक्रम कर्नाटक सरकार। महिला एट कार्य कार्यक्रम कर्नाटक सरकार। हाउस वर्क इज वर्क परियोजना एक्सिस बैंक के द्वारा। डोनेट ए पेंशन पहल श्रम मंत्रालय के द्वारा। मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा सरकार के द्वारा। आम योजना और बहनी योजना सिक्किम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। कुंसियोम योजना लद्दाख। बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम सिडबी के द्वारा। मेरा पॉलिसी मेरा हाथ अभियान कृषि मंत्रालय के द्वारा। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान कृषि मंत्रालय के द्वारा। जीवा कार्यक्रम नाबार्ड के द्वारा चलाया जा रहा है। स्माइल योजना केंद्र सरकार। स्माइल योजना केंद्र सरकार। सेहत योजना रक्षा मंत्रालय के द्वारा। प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम जीवन फाइनेंस बैंक के द्वारा। मिशन अमानत आरपीएफ पश्चिम रेलवे के द्वारा। पढ़े भारत अभियान शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। बहाने छोड़ो बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। मिंदम मेजबाई पाई योजना मिंदम मेजपाई योजना और डोर स्टेप हेल्थ केयर तमिलनाडु सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। खेल नर्सरी वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना हरियाणा सरकार। खेल नर्सरी वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना हरियाणा सरकार। सहाय योजना और सामर अभियान झारखंड सरकार के द्वारा। धन रेखा बचत जीवन बीमा योजना एलआईसी के द्वारा। हैशटैग केयर फॉर हॉकी अभियान बजाज अलायंस के द्वारा। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड। श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना छत्तीसगढ़। स्किल सेल मिशन राशन आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। अब आइए जानते हैं प्रमुख त्यौहार महोत्सव सम्मेलन बैठक जो 2020-22 में हुआ उसके बारे में। लोसार महोत्सव 2022 स्पीतु गस्टर महोत्सव 2022 लद्दाख में मनाया जाता है। लोसार महोत्सव 2022 स्पीतु गस्टर महोत्सव 2022 लद्दाख। चेरचेरा महोत्सव छत्तीसगढ़ में। गान नगाई उत्सव संगाई सुमंग लीला सिरुई लीली। गान नगाई उत्सव संगाई सुमंग लीला सिरुई लीला ये सभी मणिपुर में मनाया जाता है। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 ज्योतिर्गमय उत्सव 2022 सभी नई दिल्ली में मनाया गया। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में। डोल उत्सव या डोल यात्रा 2022 और कोबिता उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। चापचार कूट त्यौहार 2020 मिजोरम में मनाया जाता है। अगर धनु यात्रा रजपर्वा बाली यात्रा नुआखोई बोईता बंदना ये सब की बात करते हैं तो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। धनु यात्रा रजपर्व बाली यात्रा नुआखोई बोईता बंदना। लेवेंडर कंचौथ अहरवल हेरत पुरस्कार एप्पल पर सभी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। लेवेंडर कंचौथ अहरवल हेरत पुरस्कार एप्पल जम्मू कश्मीर में। भारत बाग विधाता महोत्सव 2022 लाल किला दिल्ली में। आदि महोत्सव की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है नई दिल्ली में। आदि महोत्सव मध्य प्रदेश में भी 2020 में मनाया गया था और 2021 में नई दिल्ली में। 40वां हुनर हाट 2022 मुंबई महाराष्ट्र में और काला घोड़ा महोत्सव भी मुंबई महाराष्ट्र में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो बन्नी और कनुम्मा महोत्सव। फ्लेमिंगो बन्नी और कनुम्मा महोत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। काव्य उत्सव कविता बीज ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल केरल में मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला बैखो उत्सव कट्टी बिहू और बुहांग बिहू सभी असम में मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला बैखो उत्सव कट्टी बिहू और बुहांग बिहू असम में। पर्याय महोत्सव जिसे उडुपी भी कहा जाता है करावली उत्सव कंबाला उत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम महोत्सव थुम्बी मकरबिलक्कू अटुक्कुल पोंगल सभी केरल में मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम महोत्सव थुम्बी मकरबिलक्कू अटक्कू पोंगल केरल में। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 कहाँ मनाया गया? ऋषिकेश उत्तराखंड में। सरहुल त्यौहार 2022 की बात करें तो झारखंड में मनाया जाता है। मेदाराम जतारा महोत्सव 2022 बथुकंपा पोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। खारची उत्सव 2022 पौष परवान मेला लाई हरोबा त्रिपुरा में मनाया जाता है। खारची उत्सव 2022 पौष परवान मेला लाव हरोबा त्रिपुरा में मनाया जाता है। 15वां तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला 2021 कहाँ मनाया जाता है? भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया जाता है। चौथा वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव 2022 काची कोरल में मनाया जाता है। चौथा वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव 2022 कोच्चि केरल में मनाया जाता है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव 2021 की बात करें तो झांसी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है।
बेहदिन खलम चेरी ब्लॉसम महोत्सव बांग्ला उत्सव मेघालय में मनाया जाता है। माघी मेला महोत्सव पंजाब में। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 पुडुचेरी मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2020 आदिर बद्री हरियाणा में मनाया गया। 10वां और 9वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल नई दिल्ली गुवाहाटी में मनाया गया। 10वां नई दिल्ली में और 9वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल गुवाहाटी असम में मनाया गया। अगर बात करते हैं तो ऑरेंज फेस्टिवल 2023 के, तो कोहिमा नागालैंड में। आम महोत्सव 2022 गुड़ महोत्सव 2021 लखनऊ उत्तर प्रदेश में मनाया गया। कलरब पक्षी महोत्सव 2021 की बात करें तो बिहार जमुई में मनाया गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं भोगली बिहू बांचुबा महोत्सव असम में। पर्पल फेस्टिवल लुफोसान महोत्सव साओ जुआओ उत्सव सभी गोवा में मनाया जाता है। पर्पल फेस्टिवल लुफोसान महोत्सव साओ जुआओ उत्सव गोवा में। मारबत उत्सव 2022 की बात करते हैं तो नागपुर में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड में। सेब महोत्सव फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड में, जबकि एप्पल उत्सव जम्मू कश्मीर में। मारू महोत्सव 2022 पुष्कर मेला गणगौर पर्व ये राजस्थान में मनाया जाता है। मारू महोत्सव पुष्कर मेला गणगौर पर्व राजस्थान में। लोसांग नामसुंग त्यौहार 2022 और सागा दावा त्यौहार मनाया गया सिक्किम में। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में। पोंगल जल्लीकट्टू आदि पेरकम थिपुसम त्यौहार ये सब मनाया गया तमिलनाडु में। माधवपुर मेला रण उत्सव उगादि त्यौहार माधवपुर मेला रण उत्सव उगादि त्यौहार गुजरात में मनाया गया। बारलोंग मेला तुरंगिया महोत्सव 2022 अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। मकई मिर्च नमस्ते और छा मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया गया। अब आइए कुछ देखते हैं इसरो के वर्ष 2020 से 22 के प्रमुख मिशन कौन कौन था। DSEO मिशन जो 29 जून 2022 को प्रक्षेपण तिथि था किस रॉकेट से, PSLV C-53 से। GSAT-24 एरियन 5 VA-257 से प्रक्षेपण किया गया। EOS-4 14 फरवरी 2022 को PSLV C-52 से भेजा गया था। EOS-04 EOS-3 की बात करें तो 12 अगस्त 2021 को GSLV F-10 से भेजा गया था। एमेजोनिया फर्स्ट काफ़ी बार पूछा जाता है किस प्रक्षेपण यान से भेजा गया था, तो 28 फरवरी 2021 को PSLV C-51 से भेजा गया। CMS-01 17 दिसंबर 2020 को भेजा गया था PSLV एक्सेल C-50 से। EOS-01 7 नवंबर 2020 को भेजा गया PSLV C-49 से। और इसरो के जो आगामी मिशन है वो चंद्रयान 3 2023 का है, जो चांद की सतह को छूने की एक और प्रयास है। गगनयान फर्स्ट 2023 में है, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम है। शुक्रयान 1 भी भेजा जाएगा 2024 तक शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। मंगलयान 2 भी भेजा जाएगा 2024 में मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है। आदित्य 11 2023 में भेजा जाएगा सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन का। निसार की बात करें तो 2023 में भेजा जाएगा। ये नासा और इसरो का पहला ड्यूल बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह है। अब आते हैं कोविड वेरिएंट के लिए प्रस्तावित नया नाम क्या क्या था। केंट यूके वैज्ञानिक है B.1.1.7 और WHO का नाम अल्फा है। दक्षिण अफ्रीका ने B.1.351 को बीटा दिया गया है WHO के द्वारा। ब्राज़ील का P.1 को WHO के द्वारा नाम दिया गया है गामा। और भारत का B.1.617.2 को WHO ने नाम दिया था डेल्टा। यानी भारत का जो कोविड वेरिएंट है उसे डेल्टा नाम दिया गया था। और भारत का कोविड टीकाकरण के कुछ अभियान देखते हैं। प्रथम चरण का जो टीकाकरण 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ था फ्रंटलाइन कर्मचारियों के लिए। दूसरा चरण 4 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2021 तक चला 60 वर्ष या अधिक या 45 वर्ष या उससे अधिक का। तीसरा चरण जो चला है वो 1 मई 2021 से 18 वर्ष या उससे अधिक का। 3 जनवरी 2022 से चला 14 वर्ष से अधिक और 10 जनवरी 2022 को फ्रंटलाइन कर्मचारियों एवं 60 वर्ष से अधिक लोगों को बूस्टर डोज के लिए। 16 मार्च 2022 को 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए और 10 अप्रैल 2022 के समान रूप से 18 से 69 वर्ष हेतु प्रिकॉशन खुराक है। 26 अप्रैल 2022 को 6 से 12 वर्ष के बच्चों को दिया गया है। बूस्टर डोज लगाने के लिए दूसरी खुराक लेने की तिथि से 9 महीने या 39 सप्ताह का गैप पहले निर्धारित थी, अब इसे घटाकर 6 महीने या 26 सप्ताह कर दिया गया है। अब आइए देखते हैं चर्चित व्यक्ति जिनका निधन 2022 में हो गया था। बालकृष्ण दोषी आर्किटेक्ट थे। नीलमणि फुकन एक कवि थे। बद्रा अली जूफ गाम्बिया के राष्ट्रपति थे। केसरीनाथ त्रिपाठी पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे। पेले ब्राज़ील के फुटबॉलर थे। कैकेला सत्यनारायण एक अभिनेता थे। सुलोचना चौहान मराठी लावनी गायक थे। ग्रांड बहल एक पत्रकार थे। मनोहर देवदास तमिल लेखक थे। कृष्णाजी राव
एक अभिनेता थे। योगेंद्र अलग अर्थशास्त्री थे। डोमिनिक लोपियारे लेखक, पद्म भूषण 2008 में इन्हें दिया गया था। झरना दास एक अभिनेत्री थी। विक्रम गोखले अभिनेता थे। बाबूमणि फुटबॉलर। तबस्सुम अभिनेत्री थी। दलजीत कौर खंगूरा अभिनेत्री थी। अब्बास मुंतशिर बास्केट खिलाड़ी थी। आर.एल. कश्यप गणितज्ञ थे। श्याम शरण नेगी जी देश के प्रथम मतदाता थे। इनका निर्धन 5 नवंबर को हुआ। श्याम शरण नेगी जी थे। इला भट्ट एक सामाजिक कार्यकर्ता। जमशेद जे ईरानी लोकप्रिय स्टील मैन ऑफ इंडिया। निपोन गोस्वामी अभिनेता थे। पिनाकी चौधरी बंगाली फिल्म निर्देशक। आनंद मनानी कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर। लियाम हैम्सन रग्बी खिलाड़ी। सुब्बू अरुमुगम लोकप्रिय बिल्लू पट्टू के प्रतिपादक थे। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक है। पद्म विभूषण इस साल दिया गया इन्हें। डॉक्टर तेमसुल्ला आओ लेखिका नागालैंड के। अरुण बाली अभिनेता हैं। लुइस फ्लेचर ऑस्कर विजेता हैं। हिलेरी मेंटल की बात करें तो 2 बुकर पुरस्कार प्राप्त पहली महिला हैं। राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन थे। कृष्णम राजू तेलुगु अभिनेता। स्वामी स्वरूपानंद द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य। बीवी लाल पुरातत्वविद थे। एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की महारानी थी। के.एन. सिंह पूर्व न्यायाधीश थे। वालेरी पालाकोवा सोवियत अंतरिक्ष यात्री थे। रामचंद्र मांझी भोजपुरी लोक नर्तक थे। बिरजू शाह मुक्केबाज थे। साइरस मिस्त्री टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन थे। बी शेख अली इतिहासकार के। ये सब की मृत्यु 2022 में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं वर्ष 2022-23 में प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां। पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल। जनरल बिपिन रावत देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। नृत्य गोपाल दास अध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के। विशाल बी शर्मा यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व। आर.एस. शर्मा सीईओ आयुष्मान भारत योजना के। रवि कपूर प्रथम सीईओ संसद टीवी के। अतुल दिनकर राणे सीईओ एवं एमडी ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के। बबीता सिंह नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 के। प्रदीप कुमार महंती भारत के लोकपाल। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र के भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व। उत्पल कुमार सिंह सीईओ संसद टीवी के। बैनेसा नकाटे सद्भावना राजदूत यूनिसेफ के। हर्षवर्धन श्रृंगला भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक। अमिताभ कांत भारत की ओर से G20 के शेरपा अमिताभ कांत। अब भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला। जी अशोक कुमार भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक। दिलीप तिर्की अध्यक्ष हॉकी इंडिया के। पंकज त्रिपाठी भारत के चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष कांग्रेस के। ऋतुराज अवस्थी अध्यक्ष 22वें विधि आयोग के। तैयब इकराम अध्यक्ष एशियाई हॉकी महासंघ के। अरविंद बिरमानी नीति आयोग के पूर्वकालिक सदस्य। पीटी उषा अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ के। राजीव लक्ष्मण करंदीकर अध्यक्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के। साजी केवी अध्यक्ष नाबार्ड के। मेघना हलावत अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ के। दिनेश कुमार शुक्ला अध्यक्ष है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के। हंसराज गंगाराम महिर अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के हैं। हंसराज गंगाराम अहिर। अनिल कुमार लोहाटी चेयरमैन और सीईओ रेलवे बोर्ड के। राजीव बहल महानिदेशक भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के हैं। पंकज त्रिपाठी भारत निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकन है। भारत निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकन पंकज त्रिपाठी। गंजी कमला बी राव सीईओ FSSAI के। विनीत कुमार सीईओ है खादी और ग्रामोद्योग आयोग के। आर.के. सिंह है अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के। संतोष कुमार यादव है अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के। अरविंद बालिया भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ है। विक्रम दत्त महानिदेशक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह हैं। निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के प्रवीण शर्मा हैं। चेतन शर्मा की बात करें तो BCCI के चयन समिति के अध्यक्ष हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयोग। नरेश लालवानी महाप्रबंधक मध्य रेलवे के। अश्विनी वैष्णव गति शक्ति विश्वविद्यालय का प्रथम चांसलर। अश्विनी वैष्णव। मैथिली ठाकुर स्टेट आइकन बिहार के हैं। अब आइए देखते हैं वर्ष 2022-23 के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। पद्मा लक्ष्मी UNDP की सद्भावना दूत। सौम्या स्वामीनाथन WHO के मुख्य वैज्ञानिक। अनीता भाटिया UN वुमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष। अंशुला कांत विश्व बैंक की CEO। सुमन केरी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज। अंशुला कांत विश्व बैंक की CFO। सुमन कुमारी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति कितने नंबर के? 46वें नंबर के। जिला बाइडेन अमेरिका की प्रथम महिला जो बाइडेन की पत्नी है जिल बाइडेन। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के।
माइकल ब्लूमबर्ग संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत हैं। जोया अग्रवाल संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता हैं। सना रामचंद्र गुरबानी पहली हिंदू महिला सिविल सेवक पाकिस्तान के हैं। प्रोफेसर बिमल पटेल अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के। कार्ल नेमहर चांसलर है ऑस्ट्रेलिया के। ओलाफ स्कोलेज चांसलर है जर्मनी के। ओलाफ स्कोलेज जर्मनी के चांसलर है। गीता गोपीनाथ प्रबंधक है, प्रबंध निदेशक IMF के। पीरे ओलिवियर गौरीचंस है मुख्य अर्थशास्त्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के। पीरे ओलिवियर गौरीचंस। कैटलिन नोवाक है पहली महिला राष्ट्रपति हंगरी के। कैटलिन नोवाक। शहबाज शरीफ 23वें प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के सुब्रमण्यन IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक हैं। साइमन स्टील संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख है। सुएला ब्रेबरमैन गृह सचिव ब्रिटेन के। सुएला ब्रेबरमैन। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। उल्फ क्रिस्टर्सन प्रधानमंत्री स्वीडन के हैं। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री ब्रिटेन के 57वां है। नताशा पिर्क-मूसर पहली महिला राष्ट्रपति स्लोवेनिया के हैं। अनवर इब्राहिम प्रधानमंत्री मलेशिया के हैं। बेटस्सी सोवेज प्रधानमंत्री हैं पेरू के। डीना बोलुआर्ट है पहली महिला राष्ट्रपति पेरू के। पीरे ओलिवियर गौरीचंस है मुख्य अर्थशास्त्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के। आयशा मलिक है पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। टी राजा कुमार है अध्यक्ष फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के। इंद्रमीत गिल है मुख्य अर्थशास्त्री विश्व बैंक के। मनीषा रोपेटा है पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी पाकिस्तान के। विश्वनाथन आनंद उपाध्यक्ष है FIDE के। बेनेसा नकाटे सद्भावना राजदूत किसके हैं? यूनिसेफ के बेनेसा नकाटे। असीम मुनीर सेना प्रमुख है पाकिस्तान के। डॉक्टर जेरेमी फरार है मुख्य वैज्ञानिक विश्व संगठन के। सुष्मिता शुक्ला है फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष। सितवीनी राबुका है राष्ट्रपति फिजी के। अरुणा मिलर है लेफ्टिनेंट गवर्नर मैरीलैंड अमेरिकी राज्य के। अरुणा मिलर। क्लाडाइन गे है अध्यक्ष है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। क्रिस हिपकिंस है प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के 41वें नंबर के। फ्रेड पॉवेल है राष्ट्रपति चेक गणराज्य के। अब बात करते हैं नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद 7 जुलाई 2022 में जो चेंज हुआ था। कैबिनेट मंत्री की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री। राजनाथ सिंह हैं रक्षा मंत्री। अमित शाह गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री। गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री। नितिन गडकरी की बात करें तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है। निर्मला सीतारमन की बात करते हैं तो वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री है निर्मला सीतारमन। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। एस जयशंकर विदेश मंत्री। अर्जुन मुंडा की बात करते हैं तो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री है। अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार भी है स्मृति ईरानी को। पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय कपड़ा मंत्रालय सभी पीयूष गोयल के पास है। धर्मेंद्र प्रधान के पास शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री है। प्रहलाद जोशी के पास संसदीय कार्य मंत्री कोयला खनन मंत्री है। नारायण राणे के पास सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री है नारायण राणे के पास। सर्बानंद सोनोवाल के पास है जहाज रानी जलमार्ग एवं आयुष मंत्री। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। गिरिराज सिंह के पास है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है नागरिक उड्डयन मंत्री। इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया है। अश्विनी वैष्णव रेल संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। पशुपति पारस खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री। पशुपति पारस खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री। किरण रिजिजू कानून एवं न्याय मंत्री है। किरण रिजिजू कानून एवं न्याय मंत्री है। राजकुमार सिंह विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री है। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री है। मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रसायन एवं उर्वरक मंत्री है। भूपेंद्र यादव पर्यावरण श्रम वन एवं जलवायु मंत्री है। महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री है। पुरुषोत्तम रूपाला डेयरी पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री है। जी किशन रेड्डी संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री है। अनुराग सिंह ठाकुर सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री है। नेक्स्ट देखते हैं भारत एवं विश्व में प्रथम 2022 देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल उत्तराखंड में लगाया गया। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट चंडीगढ़ में। नोरो वायरस संक्रमण का पहला मामला आया केरल राज्य में। देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन कौन है? अस्का थाना गंजाम जिला उड़ीसा। भारत का पहला गोल्ड ATM खोला गया हैदराबाद में। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष PT उषा। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर लॉन्स नायक। दुनिया के सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंज हिमाचल प्रदेश। नगर पालिका बॉन्ड को जारी करने वाला पहला शहर बड़ोदरा। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य केरल।
100% हर घर जल घोषित राज्य गुजरात। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा गुजरात है। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य गुजरात है। देश की पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत पुलम्पारा केरल है। जनजातियों का विश्व कोश जारी करने वाला पहला राज्य उड़ीसा है। हर घर आरओ जल वाला पहला गांव भरतौल गांव उत्तर प्रदेश है। केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस गोपिका गोविंद है। खास सुरक्षा एटलस वाला तीसरा भारतीय राज्य झारखंड है। देश का सबसे बड़ा रबर डैम गया बिहार में है, फल्गु नदी पर। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय है तेलंगाना में। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य गोवा। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत। गूगल द्वारा यात्रा डेटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर औरंगाबाद। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य केरल। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य केरल। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन गुजरात में। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन है? कोलकाता। देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र पूर्णिया में है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर आगरा। देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र पूर्णिया में और वैक्यूम सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर आगरा। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला जामताड़ा झारखंड। भारत का पहला अमृत सरोवर रामपुर उत्तर प्रदेश में है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश इक्वाडोर। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्लीग्राम जम्मू कश्मीर। डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा नागालैंड। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम हरियाणा। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में खोला गया। कोविड-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश भारत। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर में। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर। भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कोच्चि केरल। भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम हरियाणा में है। भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट धवन-1 है। भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट धवन-1। विश्व का पहला ड्यूल मोड व्हीकल लॉन्च करने वाला देश जापान। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कुंबलांगी गांव केरल। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तंजावुर तमिलनाडु। भारत निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट ओमीस्फीयर। भारत का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम IC15। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र है सीडेक निर्मित द्वारा। देश का पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन सिरोरा गांव गाजियाबाद है। उड़ीसा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला गंजाम जिला उड़ीसा है। और भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। दालचीनी की खेती शुरू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। भारत का पहला डुडांग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला दुनिया का पहला देश UAE। 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला दुनिया का पहला देश UAE। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा असम में है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद तेलंगाना में खोला गया। भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय। 100% पेपरलेस होने वाला देश दुबई। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला दक्षिण अफ्रीका। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पहली मृत्यु ब्रिटेन में हुई। भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला किस राज्य में आया था? कर्नाटक में। भारत का पहला वाटर प्लस शहर इंदौर मध्य प्रदेश। भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र रानीखेत उत्तराखंड। भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन लाल कुआं हल्द्वानी उत्तराखंड में। भारत की पहली वन्यजीव DNA प्रयोगशाला नागपुर महाराष्ट्र में। पहला हरित औद्योगिक शहर कांडला गुजरात में। पहला ग्रेन अनाज ATM गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया। पहला ग्रेन अनाज। पहला शतरंज अकादमी खोला गया भुवनेश्वर उड़ीसा में। इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य बिहार। सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फॉर्म सिंगापुर। नेक्स्ट बात करते हैं पॉड टैक्सी सेवा शुरुआत नोएडा से फिल्म सिटी। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन पश्चिमी मध्य रेलवे। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रांड एम्बेसडर योजना अभियान एवं संस्थाओं के कौन कौन है। तो न्यूट्रिसल मल्टीनेशनल हार्बल लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? प्रसून जोशी हैं। कौन है? प्रसून जोशी हैं। बिहारी खाद्य के ब्रांड एम्बेसडर एवं बिहार स्टेट आयकर मैथिली ठाकुर। बिहारी खाद्य के ब्रांड एम्बेसडर एवं बिहार स्टेट आयकर मैथिली ठाकुर। पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा। नॉइज के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली। नॉइज के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली। उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी। मेस ग्रूमिंग ब्रांड अर्बन
गबरू के ब्रांड एम्बेसडर सूरज कुमार यादव। नवीन टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी। स्केचर्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन। स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। बोरोप्लस क्रीम के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार। बोरोप्लस क्रीम के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह। देसी सुपर फूड ब्रांड पिटोला के ब्रांड एम्बेसडर सूरज कुमार यादव। पिटोला। वेबसाइट माँ भारती के सपूत के गुडविल एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। फुटवियर ब्रांड बकारू इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन। गल्फ ऑयल के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना। फायरवोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर विजय देवरकोंडा। बंधन बैंक और लक्स कोजी के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली। हीरो मोटोकॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर रामचरण। हीरो मोटोकॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर रामचरण। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा, रितिका सचदेवा। UAE के स्वास्थ्य सेवा बुर्जिल होल्डिंग्स के एम्बेसडर शाहरुख खान। पुण्यकोटि धातु योजना के ब्रांड एम्बेसडर किच्चा सुदीप। डाबर रेड पेस्ट का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। फास्ट ट्रैक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सानिया मल्होत्रा। स्प्रिंग फिट मैट्रेस के ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के शाहरुख खान। फाइन कोड के ब्रांड एम्बेसडर रवि शास्त्री। पोकरबाजी.com के ब्रांड एम्बेसडर शाहिद कपूर। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है। फ्रेंच लग्जरी ब्रांड लुई बुइटन के ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण। लुई बुइटन के ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण। मेडिमिक्स के ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ। मेडिमिक्स का। डिजिटल इंश्योरेंस BO, VJ, फायरवोल्ट ये सभी के ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली। डिजिटल इंश्योरेंस BO, VJ और फायरवोल्ट के। कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर रॉबिन उथप्पा। माई 11 सर्किट के शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़। माई 11 सर्किट के। वैश्विक फार्मा प्रमुख ल्यूपिन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर मैरीकॉम। ल्यूपिन के मैरीकॉम। भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन। गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गुरुग्राम के तनिष्का एवं रिधिका कोटिया। एग्रीटेक स्टार्टअप कृषि नेटवर्क एवं फिनो पेमेंट बैंक के पंकज त्रिपाठी। देश के मेटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद। हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडिवेडी के अम्बे इंडिया के अमिताभ बच्चन। केरल एडवेंचर टूरिज्म पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर PR श्रीजेश। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान RBI द्वारा ब्रांड एम्बेसडर हैं नीरज चोपड़ा। मीट कंपनी गुड डॉट एवं टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर हैं नीरज चोपड़ा। ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रेन्यू बाई के हैं राजकुमार राव। बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एंडोर्सन है सैफाली वर्मा। खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी। इजी माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर विजय राज और वरुण शर्मा। AU स्माइल फाइनेंस बैंक एवं वेदांतु के ब्रांड एम्बेसडर हैं आमिर खान। किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर हैं रविंद्र जडेजा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना राजस्थान के अबनी लेखारा। अरुणाचल प्रदेश सरकार के ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त हैं। ट्राइफेड आदि महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर हैं MC मैरीकॉम। बंधन बैंक असम राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं जुब्बीन गर्ग। रशियन फिल्म महोत्सव 2021 के ब्रांड एम्बेसडर हैं इम्तियाज अली। कॉइन स्विच कुबेर के एवं नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के रणबीर सिंह। कॉइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। इक्वेट्स स्मॉल फाइनेंस बैंक के रानी रामपाल एवं स्मृति मंधाना। राष्ट्रमंडल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर हैं सैम करर। केंद्र सरकार के फिट इंडिया मूवमेंट के दानिश मंजूर। ग्लोबल वैक्सीन अभियान यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर डेविड बेखम। उत्तराखंड के महिला बाल विकास विभाग के एम्बेसडर वंदना कटारिया। राजस्थान के महिला बाल विकास विभाग के एम्बेसडर अवनी लेखरा। प्लोविज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं मनोज बाजपेयी। एक जिला एक उत्पाद उत्तर प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत। मास्टर कार्ड का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर मैग्नस कॉल्सन। UN के गुडविल एम्बेसडर नतालिया बोडियानोवा रूस के। असम की समग्र शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर लवलीना बोरगोहेन। होम इंटीरियर ब्रांड होमलेन का ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है। भारत की जनगणना 2021 की बात करते हैं तो देश की कुल जनसंख्या, भारत की जनगणना 2011 की बात करते हैं, देश की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़। विश्व की जनसंख्या का भारत में 17.5%। शिशु जनसंख्या 0 से 6 आयु वर्ग के 16.44 करोड़ 13.6%। दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 तक 18.19 करोड़। 2001 से 2011 तक जनसंख्या 18.19 करोड़ 17.7%। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 943 महिलाएं 1000 पुरुष पे। साक्षरता दर 73%। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022
कुल 1 लोगों को मिला। श्री शरद कमल अंचत टेबल टेनिस के। अर्जुन पुरस्कार कुल 25 लोगों को मिला। अर्जुन पुरस्कार 2022 कुल 25 लोगों को मिला। सीमा पुनिया एथलेटिक्स, एल्दौज पाल एथलेटिक्स, अविनाश मुकुंद सेबल एथलेटिक्स, लक्ष्य सेन बैडमिंटन में, परना एचएस बैडमिंटन, अमित बॉक्सिंग, निखत जरीन बॉक्सिंग के लिए, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी शतरंज के खिलाड़ी हैं, आर प्रज्ञानंद शतरंज के खिलाड़ी, दीप ग्रेस एक्का हॉकी खिलाड़ी, सुशीला देवी जूडो, साक्षी कुमारी कबड्डी के खिलाड़ी हैं, नयन मोनी सौक्या लान बॉल, सागर कैलाश ओबलकर मलखम, इला बेनिल बला रिबान शूटिंग, ओम प्रकाश मिठारबाल शूटिंग, सिसरा अकुला टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, विकास ठाकुर भारोत्तोलन, अंशु कुश्ती, सरिता कुश्ती, प्रवीण बुसु खेल खेलते हैं, मानसी गिरीशचंद जोशी पैरा बैडमिंटन, तरुण ढिल्लो पैरा बैडमिंटन, स्वप्निल संजय पाटिल पैरा तैराकी, जर्लिन अनिका जे बधिर बैडमिंटन। ये सबको अर्जुन पुरस्कार मिला कितने लोगों को? 25 लोगों को। अब बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 के नियमित श्रेणी कुल 4 लोगों को मिला। जीवन जोत सिंह तेजा तीरंदाजी, मोहम्मद अली कमर बॉक्सिंग खिलाड़ी, सुमा सिद्धार्थ सुरूर पारा शूटिंग, सुजीत मान कुश्ती का। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 लाइफ टाइम श्रेणी में कुल 3 लोगों को मिला। दिनेश जवाहरलाल क्रिकेट, बिमल प्रफुल्ल घोष फुटबॉल, राज सिंह कुश्ती। ध्यानचंद पुरस्कार 2022 की बात करते हैं तो 4 लोगों को मिला। श्री अश्विनी अंकुजी सिंह एथलेटिक्स, धर्मवीर सिंह हॉकी, बीसी सुरेश कबड्डी, नीर बहादुर गुरुंग पैरा एथलेटिक्स। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कुल 3 संस्थानों को, ट्रांस स्टेडियम इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान, लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन को। भारतीय ग्रैंड मास्टर पुरुष एवं महिला की बात करते हैं तो 79वें ग्रैंड मास्टर बने परनेश एम तमिलनाडु के। 78वें ग्रैंड मास्टर कौस्तभ चटर्जी कोलकाता के। 77वें ग्रैंड मास्टर आदित्य मित्तल मुंबई के। 76वें ग्रैंड मास्टर प्रणब आनंद बेंगलुरु के। और 75वें ग्रैंड मास्टर बी प्रणब चेन्नई तमिलनाडु के। आप इतना ध्यान रख सकते हैं, 75वें बी प्रणब, 76वें प्रणब आनंद, 77वें आदित्य मित्तल, 78वें कौस्तभ चटर्जी और 79वें परनेश एम है। अगर बात करते हैं 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर की तो प्रियंका नुटुकी उत्तर प्रदेश की। 22वीं महिला ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख महाराष्ट्र की। और 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख महाराष्ट्र की। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की राशि देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 25 लाख रुपया दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो लाइफ टाइम श्रेणी में है उसमें 15 लाख और नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपया। ध्यानचंद पुरस्कार में 10 लाख रुपया दी जाती है। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स के पुरस्कार, पदक एवं सम्मान का। सबसे पहले देखते हैं सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार 2022 की चिकित्सा के क्षेत्र में स्वंते पावो को दिया गया है। स्वीडन के निवासी हैं। भौतिकी में 3 लोगों को दिया गया, एलन एस्पेक्ट फ्रांस के, जॉन क्लॉसर यूएसए के, एंटोनी जिलिंगर ऑस्ट्रेलिया के। इन्हें क्वांटम यांत्रिकी के प्रयोग के लिए कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी में तेजी से विकसित के नए एप्लीकेशन के आधार तैयार करने के लिए दिया गया है। एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉसर और एंटोनी जिंगलर को। रसायन शास्त्र में भी 3 लोगों को दिया गया, कैरोलिन बर्टोजी यूएसए के, मॉर्टन मेल्डर डेनमार्क के, बैरी शार्पलेस यूएसए के। क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के अहम योगदान के लिए दिया गया। अगर शांति की बात करते हैं तो बेलारूस के अधिवक्ता एलेस बिलावस्की और 2 मानवाधिकार संगठन, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल, यूक्रेनी मानवाधिकारी संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है। अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो बेन एस बर्नाके यूएसए को दिया गया है, डगलस डायमंड को दिया गया है और फिलिप डाइविक को यूएसए के। ये तीनों लोग यूएसए के हैं। बैंकों और वित्तीय संकटों के शोध के लिए दिया गया है। साहित्य की बात करते हैं तो एनी एनॉक्स फ्रांस को दिया गया है साहस और नैदानिक तीव्रता के लिए, जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती है। साहित्य के लिए एनी एनॉक्स के। अगर भारत रत्न की बात किया जाए 2019 में ही दिया गया है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका और समाज सेवी नानाजी देशमुख को वर्ष 2019 का भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं वर्ष 2021-22 की सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स 2022 आर बोनी ग्रेबियल बनी अमेरिका के। मिस यूनिवर्स 2022 आर बोनी ग्रेबियल अमेरिका के। मिसेज वर्ल्ड 2022 सरगम कौशल जम्मू कश्मीर के। मिसेज वर्ल्ड। मिस इंडिया अर्थ 2022 बंसिका परमार हिमाचल प्रदेश के। मिस दीवा यूनिवर्स 2022 दीविता राय कर्नाटक के। मिस इंडिया यूएसए 2022 आर्या बालवेकर भारतीय अमेरिकी। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 पल्लवी सिंह कानपुर के।
फेमना मिस इंडिया 2022 सिन्नी सेठी कर्नाटक के। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खुशी पटेल यूके भारतीय मूल के। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022 थे सरगम कौशल जम्मू कश्मीर के। मिसेज वर्ल्ड 2021 साइलिन फूड अमेरिका के। मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 श्री सैनी भारतीय अमेरिकी को। मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना ब्लाविस्का पोलैंड की। मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू। नोबेल पुरस्कार 2021 की इसकी ज़रूरत नहीं है, बहुत कम बार पूछा जाता है कभी कभी। आइए जानते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की। अंग्रेजी में अनुराधा राव के उपन्यास ऑल द लेफ्स बी नेवर लाइव्ड। हिंदी में बद्री नारायण के कविता संग्रह तुमरी के शब्द। संस्कृत में दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार जनार्दन प्रसाद पांडे को कविता दीप माणिक्यम का। उर्दू में अनीसा अशफाक का उपन्यास ख्वाब शराब के। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो जीव विज्ञान में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला। रसायन विज्ञान डॉक्टर कनिष्क विश्वास, डॉक्टर टी गोविंदराजू। पृथ्वी वायुमंडल और ग्रह विज्ञान डॉक्टर विनय कुमार सैकिया। इंजीनियरिंग विज्ञान डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय। गणित विज्ञान डॉक्टर अनीश घोष, डॉक्टर साकेत सौरभ को। गणित में डॉक्टर अनीश घोष और साकेत सौरभ को। औषधि विज्ञान में डॉक्टर जीवन पन्यमकल, डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव। और भौतिक विज्ञान में डॉक्टर कनक साहा। 64वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के सोथियारा छिम कंबोडिया के हैं, मनोचिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिवक्ता हैं। गैरी बेंचेघिव फ्रांस के पर्यावरणविद है। 64वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया है। तदाशी हटोरी जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ और समाजसेवी। बर्नाडेट जे मैड्रिड फिलीपींस के हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म सोरारई पोट्टू तमिल फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर, निर्देशक मृदुल महेंद्रा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन तानाजी के और सूर्या सुरराई पोट्टू के। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बाल मुरली, फिल्म सुरराई पोट्टू। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर बीजू मेनन अयप्पन कोशियम को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कियार सचिदानंद अयप्पन कोशियम के लिए। 75वां कान फिल्म पुरस्कार 2022 की बात करें तो पामे डियोर पुरस्कार जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री है सोंग कांग हो और जार अमीर इब्राहिमी। भारत देश को कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। भारतीय फिल्म निर्माता सौनक सेन को उनके वृत्त चित्र ऑल द ब्रेथ्स के लिए द गोल्डन आई यानी लव आइल ड्यू और पुरस्कार दिया गया। भारत ज्यूरी सदस्य थी दीपिका पादुकोण। 54वां ऑस्कर पुरस्कार 2022 की बात करें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा, निर्देशक सियान हेडर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जैन कैपियन द पावर ऑफ द डॉग। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बिल स्मिथ किंग रिचर्ड के। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चेस्टन द आइज ऑफ टैमी फेज का। 64वां ग्रैमी पुरस्कार की बात करते हैं, इस संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। एल्बम ऑफ द ईयर वी वेयर जॉन बैटिस्ट। भारतीय अमेरिकी फाल्गुनी शाह ने सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम एक कलरफुल वर्ल्ड का पुरस्कार जीता। सॉन्ग ऑफ द ईयर सिल्क सोनिक लीव द डोर ओपन। अरोज आफ्ताब ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बनी। 74वीं एमी अवार्ड 2022 बेस्ट ड्रामा सीरीज सक्सेशन का। बेस्ट एक्टर ड्रामा सीरीज ली जुंग जे स्क्विड गेम का। बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा सीरीज जेंडिया यूफोरिया को। 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, निर्देशक विष्णुवर्धन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन फिल्म शेरशाह के लिए। अभिनेता रणवीर सिंह फिल्म 83 के लिए। अभिनेत्री सर्वश्रेष्ठ कीर्ति सेनन फिल्म मिम्मी के लिए। 75वां बाफ्टा पुरस्कार 2022 की बात करते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म द पावर ऑफ द डॉग। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जेन कैपियन द पावर ऑफ द डॉग। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बिल स्मिथ किंग रिचर्ड के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जोहान स्कैनलॉन आफ्टर लव के लिए। पुलित्जर पुरस्कार 2022 की बात करते हैं तो राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी को। व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग के लिए क्वांटम पत्रिका के कर्मचारी को। स्थानीय रिपोर्टिंग के लिए मेडिसन हॉपकिंस एंड सेसिलिया रेयस को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी। ऑडियो रिपोर्टिंग फ्यूचरो मीडिया एवं पीआरएक्स के कर्मचारी। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग मियामी हेराल्ड के कर्मचारी। फीचर फोटोग्राफी अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे और दानिश सिद्दीकी को दिया गया। 4 भारतीय को। पद्म पुरस्कार 2023 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की, जिसमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री शामिल है। 6 लोगों को पद्म विभूषण, 9 लोगों को पद्म भूषण और 91 लोगों को पद्मश्री। और वो 6 लोग कौन हैं? ये 2023 के ठीक है पद्म पुरस्कार। बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत, जाकिर हुसैन, SM कृष्णा, दिलीप महालनोबिस मरणोपरांत, श्रीनिवास वर्धन और मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत। बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, SM कृष्णा, दिलीप महालनोबिस,
श्रीनिवास वर्धन, मुलायम सिंह यादव। इन 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया था। पद्म भूषण 9 व्यक्तियों को दिया गया था। एस.एल. भैरवा, साहित्य और शिक्षा, कर्नाटक से। कुमार मंगलम बिड़ला, व्यापार एवं उद्योग, महाराष्ट्र। दीपक धर, साइंस एंड इंजीनियरिंग, महाराष्ट्र। बानी जयराम, कला में, तमिलनाडु से। चिन्ना जियर, अध्यात्मवाद, तेलंगाना। सुमन कल्याणपुर, महाराष्ट्र। कपिल कपूर, साहित्य एवं शिक्षा, दिल्ली। सुधा मूर्ति, सामाजिक कार्यकर्ता, कर्नाटक। कमलेश डी पटेल, अध्यात्मवाद, तेलंगाना। इन 9 लोगों को पद्म भूषण दिया गया और पद्मश्री 21 लोगों को दिया गया है। टोटल 21 लोगों को दिया गया है। यहाँ पर सारे के नाम हैं, चाहे तो आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है असीबा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023। बेस्ट ड्रामा सीरीज हाउस ऑफ ड्रैगन। बेस्ट पिक्चर ड्रामा द फैबलमैन्स। बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा केट ब्लैंचेट। बेस्ट एक्टर ड्रामा ऑस्टिन बटलर, एल्विस। बेस्ट डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग, द फैबलमैन्स के। और बेस्ट पिक्चर एनिमेशन पिनोकियो। वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2022 की बात करें तो वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर पुरुष में मोडो डुप्लांटिस, अमेरिका के। वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर महिला में सिडनी मैकलॉगलिन, अमेरिका के। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरुष में एरियन नाइटन को। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर महिला में एड्रियाना विला-गोस को। अगला बात करते हैं 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 जो गोवा में हुआ। बेस्ट फिल्म गोल्डन पिकॉक अवार्ड आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। बेस्ट एक्टर वाहिद मोबसेरी, नो इंड का। बेस्ट एक्ट्रेस डेनियला मारिन, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। बेस्ट डायरेक्टर नादेर सेबर को, नो इंड के लिए। फोकस देश कौन था? फ्रांस था। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड चिरंजीवी को। जो 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव फोकस देश फ्रांस था। आईफा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, अभिनेता विक्की कौशल, अभिनेत्री कीर्ति सेशन और निर्देशक विष्णु वर्धन। आईसीसी अवार्ड 2022 की बात करें तो आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम, पाकिस्तान के। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर नटाली स्काइबर, इंग्लैंड के। आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम, पाकिस्तान के। आईसीसी मेंस वनडे और आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर दोनों बाबर आजम को। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव, भारत के। आईसीसी मेंस इमेजिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर मार्को येंसन, दक्षिण अफ्रीका के। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक, इंग्लैंड के। अगर एआईएफएफ फुटबॉल ऑफ द ईयर 2021-22 की बात करें तो पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर सुनील छेत्री, महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर मनीषा कल्याण। 22वां लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2022 स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मैक्स वर्स्टेपन, नीदरलैंड के। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एलन थॉम्सन है, हेरा, जमैका के। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम पुरुष फुटबॉल टीम इटली। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर एम्मा रादुकानु, यूके का। अगर हम फीफा की बात करते हैं अवार्ड 2021 का तो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी रॉबर्ट लेवेंडोस्की, पोलैंड के। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी एलेक्सिया पुटेल्स, स्पेन के। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर एडवर्ड मेंडी, चेल्सी, सेनेगल के। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर क्रिस्टियन एंडलर, चिली का। एफआईएच हॉकी पुरस्कार 2021-22 की बात करें तो प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार हरमनप्रीत सिंह, प्लेयर ऑफ द ईयर महिला फेलिस एल्बर्स, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरुष के पिया सीरीजेस, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिला के सविता पुनिया। स्पोर्ट्स एसेस अवार्ड 2022 की बात करें तो स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर पुरुष नीरज चोपड़ा, स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला मीराबाई चानू। प्रमुख पुरस्कार आइए देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्षेत्र साहित्य में दिया जाता है। 2021 में 57वां दिया गया कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजे के, कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजे के। और 2020 में 56वां दिया गया था असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर को, असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर को। व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2021 में 31वां दिया गया असगर बजाज कानड़ नाटक महाबली के लिए। 2020 30वां दिया गया शरद पगारे उपन्यास पाटलिपुत्र के सामग्री हेतु। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2021 में 31वां रामदरस मिश्रा कविता मैं तो यहाँ हूँ के लिए। 2020 में दिया गया था 30वां शरण कुमार लिम्बाले मराठी पुस्तक सनातन के लिए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। 2020 का 52वां दिया गया था आशा पारे को। 2019 में 51वां दिया गया था रजनीकांत को। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2022 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा द राज, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह, फिल्म 83 के लिए दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनल फिल्म मिम्मी के लिए। बिहारी पुरस्कार क्षेत्र साहित्य में दिया जाता है। 2022 का 32वां डॉक्टर माधव हाडा पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ सखीरे। और 2021 का 31वां मधु काकरिया पुस्तक हम यहाँ थे।
मूर्ति देवी पुरस्कार क्षेत्र है साहित्य है। 2019 में 33वां विश्वनाथन प्रसाद तिवारी आत्मकथा अस्थि और भवती। 2017 में 31वां दिया गया था। जय गोस्वामी रचना दू डोंडो फुबारा मात्रो। एबेल पुरस्कार क्षेत्र है गणित का। 2022 में डेनिस पार्नेल सुलिवन अमेरिका को दिया गया था एबेल पुरस्कार। 2021 में एबी बिजर्सन अमेरिका के एवं जलो लावसंच हंगरी के। इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार की बात करें तो 2021 में प्रथम एनजीओ को दिया गया था भारत में शिक्षा के दायरे के विस्तार हेतु। 2019 में सर डेविड एटनबरो ब्रिटेन के प्रसिद्ध प्रसारक एवं प्रकृतिवादी को दिया गया था। यूनेस्को शांति पुरस्कार की बात करते हैं तो 2022 में जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को सीरिया, इराक और अफगानिस्तान आदि में आए शरणार्थियों को स्वागत करने के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार 2020 में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति को। 2019 में सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद ओमान को। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 में गोपाल कृष्ण गांधी को। 2017 में मोहम्मद अजहरुद्दीन एवं एम गोपाला को। बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2022 में सिहान करुणातिलका को दिया गया था। श्रीलंका के हैं द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा पुस्तक के लिए। डेमन गलगुट को 2021 में दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका के हैं उपन्यास द प्रॉमिस के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 2022 गीतांजलि श्री एवं डेजी रॉकवेल को। भारत के हैं टॉम ऑफ सैंड के लिए। 2021 में डेविड डियोप को दिया गया था। फ्रांस के थे एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार 2016 में दिनेश त्रिवेदी, 17 में भर्तृहरि महताब को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी में उड़ीसा राज्य एवं आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 इससे पहले था सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 और 22 में मिला था संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान, व्यक्तिगत श्रेणी में प्रोफेसर विनोद वर्मा को। आइए कुछ अन्य पुरस्कार हैं इंपॉर्टेंट। वर्ष 2022 का सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पुरस्कार आर विष्णु को। सर्वश्रेष्ठ अस्थायी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा पुरस्कार मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा को। बहरीन की ISA पुरस्कार 2021-22 डॉक्टर सैंडुक रूइट को। गोल्डन कैलासा पुरस्कार राजस्थान फिल्म नानेरा को। 28वां क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 फिल्म RRR को बेस्ट सॉन्ग हेतु। वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 उड़ीसा के जगमिशन को। अंतर्राष्ट्रीय ISCP पुरस्कार 2022 निजात अभियान छत्तीसगढ़ को। डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार आधार पुनावाला को। सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई जालना और नागपुर को। अटल सम्मान पुरस्कार प्रभु चंद्र मिश्र को। 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 भारतीय साइकिलिस्ट स्वस्तिक सिंह को। BCCI स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 बेथ मिडका। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 सुदीप सेन एवं शोभना कुमार को। रोहिणी नैयर पुरस्कार सेंथ्रीचेम संगतम को। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 व्लादिमीर जेलेंस्की को। पीटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 सोनाक्षी सिन्हा को। जमन लाल बजाज पुरस्कार 2022 डॉक्टर ओंगिरत यूनान को। पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार अवनी लेखरा। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार संजीव बाल्यान को। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार पूर्णिमा देवी बर्मन को। डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार दिया गया रवि कुमार सागर को। समित्रा चरण राम पुरस्कार 2022 उमा शर्मा। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 दलाई लामा। JCB साहित्य पुरस्कार 2022 खालिद जावेद। गांधी मंडेला पुरस्कार दलाई लामा। सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार कार्लोस सौरा। श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान जयनंदन को दिया गया। इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड हरियाणा। फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन बार सम्मान एडवर्ड M कैनेडी को। बेली के एसफोर्ड मेडल 2022 डॉक्टर सुभाष बाबू को। सेवेलियर पुरस्कार फ्रांसीसी सरकार द्वारा अरुण साईराम को। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 नर्सिंग पेशेवरों को। एजुथॉक्सन पुरस्कार 2022 केरल सरकार द्वारा दिया जाता है। ए सेतु माधवन को दिया गया है। कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2022 दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार। स्कोच पुरस्कार 2022 पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 21-22 IIT मद्रास। सखारोव फ्रीडम पुरस्कार 2022 यूक्रेनी लोगों को। डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 कर्नाटक बैंक। सर्वश्रेष्ठ हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी का पुरस्कार HDFC बैंक। प्रतिष्ठित अनुव्रत पुरस्कार 2022 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। प्रतिष्ठित अनुव्रत पुरस्कार 2022 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 हैदराबाद शहर को। देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 वैज्ञानिक रॉक्सी कॉल को। सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 प्रोफेसर बारबरा मेडकॉफ के। लता मंगेशकर अवार्ड 2021 कुमार सानू को।
लता मंगेशकर अवार्ड 2020 आनंद मिलिंद को। लता मंगेशकर अवार्ड 19 शैलेंद्र सिंह। पुरुष FIS प्लेयर 21-22 रहमनप्रीत सिंह भारतीय को। विक्टोरियन प्रीमियर अवार्ड दिव्यांगन शर्मा और रितिका सक्सेना को। शास्त्रा रामानुजम पुरस्कार 2022 यूकिंग तांग को। नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 एंजेला मर्केल को दिया गया है। चेंज मेकर अवार्ड UNSDC एक्शन अवार्ड सृष्टि बख्शी को दिया गया है। आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 उत्तर प्रदेश को दिया गया है। आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 उत्तर प्रदेश। हरमन केस्टर पुरस्कार 2022 मीना कंडासामी को। अस्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड 2022 आलिया भट्ट को। राष्ट्रीय राजसभा कीर्ति पुरस्कार प्रथम विज्ञान प्रगति पत्रिका को। राष्ट्रीय भाषा कीर्ति पुरस्कार। फ्रांस की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार डॉक्टर स्वाति पिरामल को। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार प्रोफेसर अरुण कुमार झा मधुबनी। दिनकर राष्ट्रीय सम्मान 2022 डॉक्टर सतीश कुमार राय। पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार सुएला ब्रेबरमैन को। पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार सुएला ब्रेबरमैन को। यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मर्केल को। UEFA पुरस्कार करीम बेंजमा और एलेक्सिया पुटेल को। फीफा पुरस्कार करीम बेंजमा और एलेक्सिया पुटेल को। प्रिजर पुरस्कार 2022 फहमीदा अजीम बांग्लादेशी। लोक सेवा पुरस्कार 2022 जिम लैटिस अमेरिका के। सर विस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड 2022 व्लादिमीर जेलेंस्की को। सेवेलियर दी लाल लीजन ऑफ द ऑनर फ्रांस शशि थरूर के। कर्नाटक रत्न पुनीत राजकुमार के। डिपॉल RNG डस्टन पुरस्कार लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है गुरु दलाई लामा को दिया गया है। ICCR विशिष्ट इकोलॉजी पुरस्कार 2021 जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को दिया गया है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को। JC डेनियल अवार्ड 2022 KP कुमारन फिल्म निर्माता। विश्व के सर्वश्रेष्ठ SME बैंक इरोमनी द्वारा DBS बैंक को। सरदार पटेल उत्कृष्ट ICR संस्थान पुरस्कार NAARM को। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 ओरंग नेशनल पार्क असम को। जापान देश का सर्वोच्च सम्मान द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेंसम जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत दिया गया है। मदर टेरेसा अवार्ड दिया मिर्जा और अफरोज शाह को। जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार नारायण कुमार को। फील्ड मेडल 2022 मरीना बिजा का यूक्रेन के गणितज्ञ को। शिरोमणि पुरस्कार 2022 UK के मिशेल पूनावाला को। फेमना मिस इंडिया 2022 सिडनी सेट कर्नाटक को। आयुर्वेद रत्न पुरस्कार UK सांसद तनुजा नेसारी को। माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 SCL टेक्नोलॉजी को। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 अशोक सूता को। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 प्रथम पुरस्कार उड़ीसा सरकार। ग्लोबल एयरबड्स बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड IG ड्रोन कैंपगोडा इंटरनेशनल अवार्ड SM कृष्णा नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण के। गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड विजय अमृतराज को। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार उड़ीसा के परिवहन सेवा मोबस के। महिला फिक्शन पुरस्कार रूथ ओजोकी US कनाडाई के। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर को। बांग्ला अकादमी पुरस्कार ममता बनर्जी को। द मोस्ट एक्सेलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर MBA पुरस्कार 2022 गुरुस्वामी कृष्ण मूर्ति को कोविड के दौरान बेहतरीन सेवा हेतु। टाइम बिजनेस अवार्ड 2022 रश्मि साहू। सितारा पाकिस्तान पुरस्कार डैरेन समी वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान। बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार संजीत नार्वेकर। एक्सेलेंस इन सिनेमा पुरस्कार नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दिया गया है। एक्सेलेंस इन सिनेमा पुरस्कार वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 A गोपाल कृष्णन। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2020 सनातन गोपालन। संगीत कलानिधि 2021 भक्त वत्सल्य। संगीत कलानिधि 2022 कृष्णन और विजयालक्ष्मी। विलियम E कोल्बी पुरस्कार 2022 बेस्ले मॉर्गन द हडसन प्लेस। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड अजय पीरामाल। बंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 कैमरून एक्टिविस्ट। टेम्पलेटन पुरस्कार 2022 फ्रैंक बिलजेक। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 बालकृष्ण दोषी वास्तुकार। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 सिंधिया रोजनबर्ग। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुरस्कार अटल सुरंग। चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार डेविड एटनबरो। जॉर्ज F कैनेडी पुरस्कार व्लादिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति यूक्रेन के हैं। उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 विवेक लाल। राष्ट्रीय धातुविद 2021 इस्पात मंत्रालय। वैश्विक सेलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार इनसाइड बैंक। मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार प्रभात पटनायक को। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 डॉक्टर भूषण कुमार व्यक्तिगत श्रेणी एवं गुजरात के सहयोग से कुष्टियक ट्रस्ट रखा गया। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 फाल्गुनी नायर। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार PM नरेंद्र मोदी। O हेनरी पुरस्कार अमर मित्रा बांग्लादेशी। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर कॉम्प्लुक्स रेजिडेंशियल